हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मंगेश। आज मैं आपके सामने एक 60 वोल्ट 30 एएच की एलएफपी बैटरी बनाना का पूरा जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताऊंगा। आपको बस इस वीडियो में बैठे रहना है और बिना स्किप किए आराम से शुरू से लेकर एंड तक देखना। आपको सारे टॉपिक जो है उसमें कवर हो जाएंगे, सारे जो डाउट्स है ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। उसके उपरांत कोई डाउट वगैरह रहेगा तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। दूसरी बात, आपको अगर मेरा वीडियो में बोलने का जो स्पीड है वो अगर फास्ट लग रहा है तो आप यूट्यूब के सेटिंग्स में जाके कॉर्नर में जाके उसको स्लो कर सकते हैं, या स्लो लग रहा है तो आप फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको स्किप नहीं करना है, इसी वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यही एक वीडियो है जो आप अगर देख लोगे पूरा तो आपको जो 99% डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को मैं स्टार्टिंग करने से पहले क्या क्या रॉ मटेरियल लगेंगे और क्या क्या मशीन्स लगेंगी, टूल्स लगेंगी इस पूरे बैटरी पैक को जोड़ने में, असेंबल करने में, वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं रॉ मटेरियल से स्टार्ट करता हूँ। तो रॉ मटेरियल में सबसे पहले हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सेल है। सेल यहाँ पे जो मैंने लिए हैं वो 15 एएच के हैं और ये है 32140 मतलब ये इसका साइज़ दर्शाता है। 32 इसकी जो डायमीटर होगी यहाँ की 32 होगी। 140 यानी कि 140 की ये लेंथ होगी, यानी कि 114 सेंटीमीटर लेंथ होगी। इसके पहले हम 32700 सेल्स में काम करते थे जो हाइट में शॉर्ट होती थी, इसका ऑलमोस्ट हाफ होती थी। तो अभी 15 एएच का जो कॉस्ट वाइज है और जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेटर है, तो हम 15 एएच सेल में ही काम करते हैं। आपको अलग अलग ब्रांड के सेल मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे मेरे पास अलग है, ये सी बैक कंपनी का है। तो टाइम टू टाइम सेल्स चेंज होते रहते हैं मार्केट में, जो इजीली अवेलेबल होता है, जो अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल होता है उसी सेल से काम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ये 3.2 वोल्ट 15 एएच का है, यानी कि 3.2 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 15 एएच गिव्स 48 वाट आवर की इसमें एनर्जी है। और जिसकी जो सेल मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो 2026 5वें महीने में की है। और ये लिथियम आयन रिचार्जेबल सेल है और ये जो ब्रांड है ये चैम्प ब्रांड की तरफ से आता है, ठीक है, CHAME, ठीक। तो यहाँ पे मुझे टोटल कितने सेल्स चाहिए होंगे? 40 सेल्स चाहिए होंगे। कैसे मैंने कैलकुलेट किया, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन में भी डेमोस्ट्रेट कर दूंगा। मुझे बनाना है 60 वोल्ट्स बैटरी। 60 वोल्ट्स के लिए मुझे पता है एलएफपी को 20 सीरीज़ में देना होता है। तो हम पहले क्या करेंगे, सीरीज़ में जोड़ेंगे सेल्स को 20 तक और 2P कर देंगे, पैरेलल कर देंगे। अगर एक सेल की कैपेसिटी 15 एएच है तो हम अगर दो सेल को पैरेलल में कुछ इस तरीके से ऐसे जोड़ देंगे तो ये 30 एएच हो जाएगी। एक की कैपेसिटी 15 एम्पियर, दूसरी की कैपेसिटी 15 एम्प आवर, दोनों को मिला देने से अगर पैरेलल में जोड़ देंगे तो ये 30 एएच की हो जाएगी। और अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, यानी कि एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, ऐसे करके हम ऐसे जिगजैग पैटर्न में अगर सीरीज़ कनेक्शन करते हैं तो बैटरी की वोल्टेज बढ़ेगी। तो हम अगर इसको जिगजैग पैटर्न में करके हम अगर 20 सेल को एक साथ जोड़ देते हैं, 20 सेल को ऐसे इस सीरीज़ कनेक्शन जोड़ते हैं तो हमको 64 वोल्ट मिलेगा। कैसे? 3.2 वोल्ट एक सेल की नॉमिनल वोल्टेज होती है, तो 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 20 सेल्स इन सीरीज गिव्स में 64 वोल्ट्स। और मुझे पैरेलल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो सेल को मुझे बस कुछ इस तरीके से रख के कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ूंगा आपको शो करता रहूँगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया। हमको एक बेहतरीन क्वालिटी के सेल्स चुनने पड़ेंगे। अब बहुत लोग पूछते हैं सर कैसे चुने बेहतरीन क्वालिटी के सेल्स, कैसे पता चलेगा कि सेल्स कौन सी अच्छी कौन सी नहीं? इसका कोई ठीक तरीका नहीं। अगर इंपोर्टर या फिर रीसेलर, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि सर मेरे पास सेल बढ़िया क्वालिटी का है, तो या तो उसके बातों पे भरोसा कर सकते हो या फिर आपके पास कुछ टेस्टिंग मशीन्स होती है वो होना पड़ेगा, जिससे आप इसको डिस्चार्ज करके, इसको फुल चार्ज करके डिस्चार्ज करके इसकी कैपेसिटी आप निकाल के देख पाओ। हमारे पास जो भी सेल्स आते हैं, हम सेल्स खुद इंपोर्ट नहीं करते हैं, फिलहाल तक तो इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम BMS खुद इंपोर्ट करते हैं, लेकिन सेल्स वगैरह मशीन भी खुद इंपोर्ट करते हैं, लेकिन सेल्स वगैरह हम खुद अभी तक इंपोर्ट नहीं करते। हम सोनली इंपोर्टर जो है हमारे, उनके ऊपर रिलाई करते हैं कि वो अच्छी क्वालिटी के सेल्स देते हैं हमें। और अभी तक तो हमारे साथ यही होता आ रहा है कि हमको अच्छे क्वालिटी के सेल्स मिल रहे हैं। जब हम मार्केट में नए थे हमारे साथ धोखा काफ़ी बार हुआ है कि हमको बिना ग्रेडिंग के सेल, बिना कुछ के मिल जाता था और काफ़ी दिक्कत होती थी हमें। लेकिन अभी जो हो गया है, हमको इतने दिन इंडस्ट्री में रह के, तो हम अब जब भी जो भी सेल उठाते हैं उनकी IR और वोल्टेज जो एक बॉक्स में, एटलीस्ट एक बॉक्स में 50 सेल आते हैं। जो चैम्प के सेल है वो एक बॉक्स में 50 आते हैं, और जो बाकी जैसे आपके CVAC हो गए, JSK हो गए और CNE होगी, 40 की बॉक्स आते हैं। तो हम क्या करते हैं, जनरली वी ट्राई कि हमारा जो एक बॉक्स अगर खुल रहा है तो उसी बॉक्स की बैटरी से हम एक पूरी बैटरी पैक बनाएं। तो एक उस बॉक्स के साथ दूसरे बॉक्स को ना मिला, क्योंकि चाइना से जब सामान पैक होकर आता है, जब सेल्स पैक होकर आते हैं तो उनको IR और वोल्टेज के हिसाब से ही एक बॉक्स में डाला जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया रहता है। अगर आपको ऐसी कोई जानकारी नहीं और आपको डाउट है कि हमको इंपोर्टर सही माल दे रहा है नहीं दे रहा है, तो उसके केस में आपको एक ग्रेडिंग मशीन चाहिए होगी, जो क्या करेगी, हर एक सेल को लेगी, उसको चार्ज करेगी फुल्ली, उसके बाद डिस्चार्ज करेगी और फिर उसकी कैपेसिटी निकालेगी। फिर आप उस कैपेसिटी के हिसाब से, मान लीजिए कि 15 एज का सेल है और कुछ आपने 100 सेल टेस्ट किया, 100 सेल में
कुछ 20 सेल ऐसे आए जिनकी कैपेसिटी 14 AH आई, 20 सेल ऐसे आए जिनकी कैपेसिटी 15 AH आई, और बाकी के 60 सेल ऐसे आए जिनकी कैपेसिटी 15.5 AH आई। तो आप जो 15.5 AH के जो सेल थे, जो 60 पीस, उनके साथ मिला के आप एक बैटरी पैक बना सकते हो कि शानदार बैटरी पैक बनेगी। और बाकी जो 20 सेल के अलग अलग ग्रुप है उनको जमा के एक जगह, जब उस कैटेगरी के सेल काफ़ी सारे हो जाए आपके पास, जो 14.5 AH और 15.5 AH के सेल काफ़ी सारे हो जाए, तो उनसे भी आप अलग से एक बैटरी पैक बना सकते हो। अगर आपको डाउट है कि हमको जो इंपोर्टर ने सेल दिया वो ग्रेडेड नहीं है या काफ़ी ज़्यादा अंतर आ रहा है वोल्टेज का, तो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें जो आज सेल मिला है वो अभी हम चेक करेंगे कि कैसी है, क्या कैपेसिटी, सॉर्टिंग वगैरह करेंगे। लेकिन हमको जो अभी तक सेल मिला है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सेल है। एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, ये LFP केमिस्ट्री है, लिथियम आयरन फॉस्फेट, ठीक है। और एक इसके अलावा केमिस्ट्री आती है जिसका नाम है लिथियम आयन या फिर NMC, निकल मैंगनीज कोबाल्ट। तो वो अलग केमिस्ट्री, ये अलग केमिस्ट्री है। दोनों के अपने अपने फ़ायदे, दोनों के अपने अपने नुकसान है। पहला फ़ायदा मैं LFP का बता देता हूँ। LFP का फ़ायदा ये है कि ये ज्वलनशील नहीं है, मतलब इजीली ज्वलनशील नहीं है। अगर आप इसको फुल चार्ज करके यहाँ पे एक ब्लेड से या फिर कुछ शार्प चीज़ की मदद से यहाँ पे अगर आप काट भी देते हो या फिर इसको हथौड़े से पीट भी देते हो फुल चार्ज करके, तो भी इसमें से लिक्विड निकलेगा और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बहने लगेगा और ये हीट होगी, लेकिन ये ब्लास्ट नहीं होगा, ये एक्सपांड नहीं होगा, ठीक है। ये इसका फ़ायदा है। और दूसरी तरफ में जो NMC है उसका ये नुकसान है इसके कंपैरिजन में कि उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है वो काफ़ी ज्वलनशील होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एनोड और कैथोड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर में जो हेल्प करता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है NMC में, वो ज्वलनशील होता है। अगर उसको फुल चार्ज करके अगर आपने उसमें थोड़ा सा भी हथौड़ा या फिर एक लोहा भी अगर उसने गलती से आपने ठोक दिया, तो उसमें तुरंत गर्म होकर वो जल के ब्लास्ट हो जाएगी, उसमें एक्सपांड होगा और वो ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, फट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो वो NMC का नुकसान है और ये LFP का फ़ायदा है। अब आते हैं NMC के फ़ायदे में। NMC क्या होती है, जो केमिस्ट्री वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी स्टोर कर सकती है, कि उसको हम बोलेंगे एनर्जी डेंस ज़्यादा है, एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा है NMC के। उसी केस में LFP की जो एनर्जी डेंसिटी है वो कम है, इसलिए अभी भी कुछ स्कूटर्स में जैसे कि ओला, ईथर, TVS, ये सब में NMC के सेल्स यूज़ होते हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा है और कम जगह में और कम भार में उसको ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा किलोमीटर ज़्यादा रेंज चाहिए होगा, इसलिए वो NMC का इस्तेमाल करते हैं। NMC भी बहुत अच्छी सेल है, लेकिन अगर सही तरीके से यूज़ ना किया जाए तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। LFP ऑन द अदर हैंड, इसमें एक तो फ़ायदा यही है कि इसमें ज्वलनशील नहीं है, और दूसरी फ़ायदा ये है कि ये आपको रेट में भी कम दाम में मिल जाता है, ठीक है। और इसमें बैलेंसिंग का इशू ज़्यादा आता है LFP में, NMC में ये कम आता है। लेकिन ये सब जानकारी जो है बैलेंसिंग वगैरह की, ये आप हमारे जो पेड क्लासेज है या टेलीग्राम है उसमें ज्वाइन करके आप देख सकते हो। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं और डीप में जाता हूँ वो, लेकिन मैं पेड क्लासेज हैं वो आप ज्वाइन करके और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। स्टूडेंट हो गया जिसमें हमने सेल्स के बारे में बताया। अब दूसरा हमारा कंपोनेंट है BMS हम यूज़ करते हैं JK का। ये JK का जो BMS का मॉडल नंबर है ये है JK BD4A 20S4P, यानी कि इसमें 0.4 एम्स की बैलेंसिंग है। 20 सीरीज तक ये वर्क करेगा, और 4P यानी कि 40 एम्स का ये BMS, यहाँ पे देख सकते हैं 40 एम्स, 60 एम्स इसकी पीक है और 0.4 एम्स इसकी करंट है। मैं यहाँ पे खोल के दिखा, हमको भी पता है आज हमें 60 वोल्ट्स की बैटरी बना रहे हैं तो हमको 20 सीरीज चाहिए, तो इसमें 20 सीरीज ही है। तो जिस तरीके से हम BMS खोलते हैं, BMS के साथ आपको लीड वायर मिल जाएंगे, टेम्परेचर सेंसर और कुछ इस प्रकार का BMS होगा हमारा। देख सकते हैं JK का ओरिजिनल BMS है। ये वही मॉडल है जो यूरोप में एक्सपोर्ट होता है, जो यूरोपियन कंट्रीज में जाता है, वही सेम मॉडल है, ठीक है। तो ये BMS का फंक्शन क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। BMS आपको तो मस्ट यूज़ करना, JK का यूज़ करो, डाली का यूज़ करो, JBD का यूज़ करो, ये TDT का यूज़ करो, किसी भी ब्रांड का यूज़ करो, BMS यूज़ करना मस्ट। बहुत लोग बोलते हैं कि सर हमने तो BMS नहीं लगाया, नहीं चलेगा सर, क्योंकि हर एक सेल की जो कट ऑफ वोल्टेज है। अच्छा, और एक बात, LFP में जो अपर वोल्टेज होती है, जो फुल चार्ज वोल्टेज है वो 3.65 है, और जो कट ऑफ वोल्टेज यानी कि जिस वोल्टेज पर वो डिस्चार्ज करती है वो 2.5 वोल्ट्स है। तो अगर मान लीजिए आपने BMS नहीं लगाया, BMS क्या है, एक तरीके का प्रोटेक्शन बोर्ड है, यानी कि जब आपकी सेल जब फुल चार्ज हो जाते हैं 3.65 पे चले जाते हैं, तो बताएगा कौन चार्जर को कि ये सेल 3.65 वोल्ट में पहुंच गया, ये सीरीज़ 3.65 फुल चार्ज हो गई है, ये बात कौन बताएगा चार्जर को? या फिर ये डिस्चार्ज होते होते ये 2.5 के नीचे चली जा रही है, ये बात कंट्रोलर कौन बताएगा कि अभी ये 2.5 वोल्ट के नीचे चली गई, कि अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी केमिस्ट्री को बचाने के लिए, इसकी लाइफ को बचाने के लिए इसको कट करना पड़ेगा। उसी दौरान हमारा BMS काम आता है। ये जो BMS है हर एक सीरीज़ में, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं B1 से स्टार्ट हुआ है, B नेगेटिव यानी कि बैटरी के नेगेटिव से स्टार्ट हुआ, B1 B2 करते करते B20 तक गया है। हर एक सीरीज़ में कनेक्ट होगा और ये हर एक सीरीज़ को मॉनिटर करेगा किस सीरीज़ में कितनी वोल्टेज है, और उस हिसाब से ये अपना डिसीजन लेगा। अगर कोई भी सीरीज़ अगर
3.65 वोल्ट पे पहुंच जाती है, उस सीरीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये BMS उसको कट कर देगा, चार्जर को कट कर देगा, आउटपुट इनपुट को बंद कर देगा, ताकि आपकी जो पूरी बैटरी पैक है वो सेफ रहे। तो ये काम होता है एक BMS। तो कोई कुछ इस तरीके का काम रहता है एक BMS का। और ये जो BMS है वो स्मार्ट BMS है, इसमें एक्टिव बैलेंसिंग आती है, इसमें ट्रू एक्टिव बैलेंसिंग है, इसमें कैपेसिटर्स लगे हुए हैं जिसमें जो क्या करता है, एक फुल जो सीरीज़ फुल रहती है या जिस सीरीज़ में वोल्टेज ज़्यादा रहता है उससे वो वोल्टेज अपने कैपेसिटर को चार्ज करती है, फिर यहाँ से जिस सीरीज़ में जो सेल्स की वैल्यू वोल्टेज कम है उस पर ये इसको डिस्चार्ज भी करती है। मैं आगे चल के दिखाऊंगा अभी ऐप से कनेक्ट करके इसको। और दूसरी बात, इसमें आप मोबाइल से ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप ऐप भी चला सकते हो। तो ये तो हमारे मेजर कंपोनेंट हो गए जो हमको चाहिए होगा एक बैटरी पैक बनाने के लिए। ये हो गया मेन कंपोनेंट्स। अब इस बैटरी पैक को एक सेफ बैटरी पैक बनाने के लिए, एक मजबूत बैटरी पैक बनाने के लिए, एक लॉन्ग लास्टिंग बैटरी पैक बनाने के लिए जो जो कंपोनेंट्स चाहिए होंगे वो सारा मैं अभी दिखाऊंगा आपको। और हो सकता है कुछ कंपोनेंट्स छूट जाए, वो मैं वीडियो में आगे चलते हुए जब यूज़ करूँगा तो आप उसको देख के समझ जाइएगा कि वो क्यों यूज़ होता है। तो ये हमारा 2 पार्ट हो गया। अब मैं सेल्स और BMS को हटा देता हूँ और मैं बाकी चीज़ों को लाता हूँ ताकि आपको उनको भी आसानी से और क्लोजअप में आपको दिखा पाऊँ। तो सबसे पहले हमें एक सेल होल्डर चाहिए होगा इसको, लेकिन एक्चुअली सेल स्पेसर्स बोलते हैं क्योंकि ये एक सेल से दूसरे सेल्स के बीच में स्पेस क्रिएट करता है। ठीक है, स्पेस क्रिएट करता है, तो इसको सेल स्पेसर्स बोलते हैं। ये चाहिए होगा हमें ताकि हम इसको जो पूरी बैटरी पैक को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अरेंज कर पाए। हमारे केस में ये 20S और 2P है, तो हमें टोटल यहाँ पे 40 ऐसे चाहिए होंगे इसको पूरे बनाने के लिए। 40 नीचे 20 नीचे ऊपर 20, टोटल 40 चाहिए होंगे। ठीक, जो सेल स्पेसर्स कैसे इस्तेमाल में ना मैं बताता रहूँगा आगे, मैं बस अभी आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये पॉजिटिव इंसुलेशन रिंग चाहिए होगा। ये बार्ले पेपर होता है, काफ़ी थिक होता है। ठीक है, ये बार्ले पेपर होता है। ये हमारे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पे लगता है, हालांकि नेगेटिव टर्मिनल के लिए भी अलग से आता है, तो हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाते हैं। और क्यों लगाते हैं, सिंपल सी बात है। मैंने अगर अच्छा आप लोगों को बताया नहीं होगा, वो मैंने अपने टेलीग्राम लेक्चर्स में बताया था। देखिए ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, लेकिन आपको लग रहा होगा कि तो फिर यहाँ पे क्या है। एक्चुअली ये पूरी जो चीज़ है ये पूरी चीज़ नेगेटिव है। नेगेटिव कहाँ, यहाँ तक नेगेटिव है, राइट। ये पॉजिटिव है और ये पूरी चीज़ नेगेटिव है। तो कभी कभार क्या होता है, जब आप निकल स्ट्रिप लगाते हो तो निकल स्ट्रिप से कभी कट लग सकता है, या फिर निकल स्ट्रिप इतना हीट हो जाए कि ये जो ऊपर की PVC है जो प्लास्टिक है वो मेल्ट हो जाए। मेल्ट होने से क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव कनेक्शन मिल जाता है तो यहाँ पे नेगेटिव कनेक्शन पे वो टच होके शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इस कारण से हम ये वाली जो है इंसुलेशन रिंग लगाते हैं, ताकि जो अगर यहाँ पे गर्म भी हो तो इसको जो गर्मी है कारण ये वाली चीज़ फटे ना और हमारे शॉर्ट सर्किट होने से बच जाए। तो ये भी काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। हम क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि हमारी बैटरी कैसे सेफ बने, क्योंकि अभी इंडिया में क्या है कि अभी गर्मी का सीज़न आ चुका है और बैटरी काफ़ी गर्म होती है। आपको जितना लगता है कि आपका अगर वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट अगर 40 डिग्री शो कर रहा है एग्जांपल के लिए, तो आपकी बैटरी इजीली 70 से 80 डिग्री सेल्सियस चल जाएगी। पहली बात, वो बैटरी बॉक्स के अंदर बंद होती है और नीचे होती है, तो उसको हवा का सर्कुलेशन नहीं मिलता, तो बैटरी काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है आपके वातावरण से। तो ये आपको माइंड में रख के बैटरी पैक बनाना है। दूसरा चीज़ हमें जो चाहिए होगा, तीसरी चीज़ जो ये है, ये निकल स्ट्रिप है। ये H टाइप निकल स्ट्रिप है। ये प्लेटेड है, यानी कि ये मिक्स्ड है, स्टील प्लेटेड ऊपर, अंदर निकल है। ये आपकी निकल स्ट्रिप H टाइप निकल स्ट्रिप है, क्योंकि H जैसा ये दिख रहा है, बीच में खांचे बने हुए हैं। और एक इसको बोलते हैं विथ होल्डर। विथ होल्डर का मतलब क्या है कि इसके जो खांचे बने होंगे वो इतने बड़े हैं कि आपके ये होल्डर के जो बीच में जो स्क्वायर बनेंगे यहाँ पे उसके साथ मैच कर जाएगा, इसलिए विथ होल्डर वाले आते हैं। एक विदाउट होल्डर वाले भी आते हैं। विदाउट होल्डर का मतलब क्या कि आप बैटरी पैक बना रहे हो, होल्डर यूज़ नहीं कर रहे, एकदम चिपका के बना रहे हो। ये तो भूल आप गलती से ही मत करना कि आप ऐसे बैटरी बिना होल्डर के बैटरी पैक बना रहे हो। प्लीज़ बैटरी पैक में आप होल्डर यूज़ कीजिए। उसके बाद हमें कुछ टेप्स चाहिए होंगे, अलग अलग टेप है। ये फिलामेंट टेप है, ये पूरे बैटरी पैक को बांध कर रखने के लिए। ये डक्ट टेप है, वाटर प्रूफिंग के लिए काम होता है। ये डबल साइड फोम टेप है, कभी कभी हमें वायर चिपकाने का काम आता है। ये हमारा फोम टेप है। फोम टेप क्या होता है, ये शॉक एब्जॉर्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं ताकि बैटरी में कभी झटके लगे। ये कॉटन टेप है। कॉटन टेप हम वायर की जॉइंट्स पर लगाते हैं, मोटे वाले वायर। ये कैप्टन टेप है। कैप्टन टेप कहाँ लगता है, हीट रेजिस्टिव टेप है। ये काफ़ी ज़्यादा हीट एब्जॉर्व कर सकती है और ये अपना शेप जो है वो बदलती नहीं है, तो वही भी यूज़ करेंगे। कहाँ यूज़ करेंगे मैं दिखाऊंगा। और लास्टली हम बार्ली पेपर यूज़ करेंगे। बार्ली पेपर मोटा पेपर होता है, ये इंसुलेशन का काम करता है। जब हम बैटरी पैक को स्पॉट वेल्ड कर लेते हैं, उसके बाद हम जो लीड वायर है और सेल्स के बीच में इंसुलेशन क्रिएट करने के लिए बार्ली पेपर का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं मैं आगे चल के ज़रूर दिखाऊंगा। इसके उपरांत हमें वायर चाहिए होंगे। यहाँ पे मैंने 10 स्क्वायर mm के वायर ले ली, प्योर कॉपर के वायर्स आउटपुट के लिए। उसके उपरांत हमें जो लीड वायर है, लीड वायर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ग्लास लीफ का यूज़ करेंगे। ग्लास लीफ में के अंदर से अगर हम लीड वायर को देंगे तो क्या है, वो फटेगी नहीं। कभी अगर प्रेशर में आता है या बैटरी बार बार हिलती है तो भी ये उसको प्रोटेक्ट कर रखेगा, कटने नहीं देगा आपके वायर को। ये मोटे वायर के लिए।
उसके बाद हम ये यूज़ करेंगे सिलिकॉन सीलेंट, ताकि अब पानी हमारी बैटरी के अंदर ना जाए। पीजी ग्लैंड यूज़ करेंगे। मैं एक बार आपको बैटरी का बॉक्स भी दिखाता हूँ। ये बॉक्स तो है मेरे पास, ये बैटरी बॉक्स का कवर है। यहाँ पे 2 जगह पीजी ग्लैंड लग जाएंगे, ये आउटपुट हो जाएंगे। ये एक तरफ से आपका नेगेटिव होगा, दूसरी तरफ उसमें आपका पॉजिटिव आएगा, और इसमें पानी अंदर से नहीं जाएगा अगर टाइट करके देंगे। फिर एक में हम लगाएंगे ये हमारा वेंटिलेशन के लिए। अगर बाई चांस किसी कारण से अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाती है या फिर एक्सेस हीट जनरेट हो जाता है, तो बैटरी को जो हवा को निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बैटरी फट के निकलेगी। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस तरीके का ये लगाएंगे प्रेशर वेंट। इसको आप कुकर की सीटी मान सकते हो। कुकर में सीटी होती है ना, उसके देखना सीटी के नीचे भी एक होता है। वो अगर बाई चांस किसी कारण से अगर सीटी फंस जाती है, सीटी से अगर जो गैसेज नहीं निकल पाती, तो उसके नीचे जो प्रेशर वेंट है वो फट के अपना जो प्रेशर अंदर जो बना है उसको रिलीज़ करता है। तो कुछ इस तरीके का प्रेशर वेंट लगाएंगे। मेरे पास 2 है, एक प्लास्टिक में है, एक मेटल में। मुझे जो ठीक लगेगा बाद में मैं वो लगा दूंगा कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये हो गया। और एक में तो हो गया प्रेशर वेंट, 2 में हो गया आपका आउटपुट, और एक तीसरा जो बचता है वो एक जेके बीएमएस के टर्म इसके लिए बचता है, स्विच के लिए बचता है। ठीक है, तो यहाँ से आप बैटरी को ऑन ऑफ कर सकते हो, या फिर डिस्प्ले भी लगा सकते हो। मैं डिस्प्ले भी दिखाऊंगा, छोटी डिस्प्ले। तो इस केस में मैं स्विच लगा के काम चला लूँगा। तो ये हो गया हमारा। और ये जो तीसरी खांचा देख रहे हैं यहाँ पर ट्रायंगल जैसा, ये आ गया इसके लिए 3 पिन सॉकेट है। इसमें आप चार्ज कर सकते हो। इससे डिस्चार्ज नहीं करेंगे, इसमें हम पतली वायर लगाएंगे, ताकि कभी किसी कारण से अगर हमें बैटरी को डायरेक्टली चार्ज करना पड़ा, या बैटरी को स्कूटर से निकाल के आप घर पे ले जाकर चार्ज करना चाहते हो, तो उसके लिए 3 पिन चार्जर का सॉकेट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरीके ये मटेरियल हो गए। और आप चाहो तो ऐसी वाली आप डिस्प्ले लगा सकते हो। काफ़ी सस्ता आता है, 150-180 के बीच में आ जाता है। ये वाले डिस्प्ले लगा सकते हो, लेकिन जेके का बीएमएस है तो मुझे डिस्प्ले लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें आप मोबाइल ब्लूटूथ में भी चेक कर सकते हो। तो ये कुछ था। अच्छा, और एक चीज़, ये मैं फ्यूज़ भी यूज़ करूँगा। बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल पे फ्यूज़ लगाऊंगा, और ये फ्यूज़ कवर है उसमें लग जाती है। ठीक है, इसमें लगाऊंगा तो क्या बाई चांस किसी कारण से अगर आपकी बैटरी को शॉर्ट सर्किट हो जाती है और आपका बीएमएस सही टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, या फिर बीएमएस को प्रोटेक्ट करने के लिए भी अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाएंगे, तो फ्यूज़ ये काफ़ी चीप होता है। इस खुद को सेक्रीफाइस करके, फ्यूज़ का काम ही होता है खुद को सेक्रीफाइस करके पूरी जो सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करना। तो मैं फ्यूज़ का भी इस्तेमाल करूँगा। तो कुछ इस तरीके के रॉ मटेरियल्स हैं जो चाहिए होंगे एक बैटरी पैक को असेंबल करने के लिए। इसके उपरांत अगर कुछ भी मैं यूज़ करता हूँ तो मैं आपको ज़रूर वीडियो में आगे चलकर ऑब्वियसली आप देखोगे, और मगर मुझे भी याद आएगा वीडियो में चलते चलते कि मैंने इसको नहीं दिखाया, तो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा। बाय द वे, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, आप अभी तक वीडियो में टिक के हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते ही चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो ऐसे और वीडियो बनाने का हमें और मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम ऐसी वीडियोज़ और बना पाए। अच्छा, ये रह गया, ये पीवीसी हीट सिंक है, इसका भी इस्तेमाल करेंगे पूरे बैटरी को पकड़ रखने के लिए। मैं देखूंगा इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा कि नहीं। अगर नहीं करना, अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी नहीं करना है तो नहीं करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर करेंगे इसका यूज़। ठीक है, अगर आप ऐसी बैटरी पैक बना रहे हो जिसका बॉक्स का साइज़ अगर ऊपर नीचे है तो आप ज़रूर यूज़ करना। मेरा तो ये बॉक्स का जो साइज़ है ये एग्जैक्टली उतना ही है जितना मुझे चाहिए, तो इस हिसाब से मैं यूज़ नहीं भी कर सकता हूँ। खैर, वो आगे देखेंगे। तो ये हमारे कुछ रॉ मटेरियल्स हो गए। अब मैं टूल्स और मशीन्स की तरफ आपको ले चलता हूँ। तो मैं टूल्स आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे कि क्या क्या चाहिए होगा। ये मेरे पास एक वायर क्रीपर है। ये आपके इस तरीके के जो आपके लग्स होते हैं उसको क्रीम करने का काम आता है यहाँ पे लगा के। ठीक है, ये वायर स्ट्रिपर हो गए। वायर्स को आप स्ट्रिप करके यहाँ पे फंसा के कुछ इस तरीके से। ये निपर हो गए, इस आप वायर छिलने का काम आता है ये भी। फिर मेरे पास ये कटर्स हैं वायर के लिए, और ये फिर मेरे पास सीजर्स भी हैं, और कुछ इस तरीके के ये टूल्स हैं। और एक मैलेट चाहिए होगा आपको, मैलेट भी मैं दिखा दूंगा अभी। और एपॉक्सी शीट भी आपको चाहिए होगा। एपॉक्सी शीट के बोर्ड में 1 mm एपॉक्सी शीट यूज़ करूँगा इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कुछ यही सब रॉ मटेरियल हैं जो आपको चाहिए होगा टूल्स है। बाकी आपने मशीन तो देखी होंगी। मशीन में मुझे स्पॉट वेल्डिंग मशीन, चार्ज डिस्चार्ज मशीन, IR टेस्टर, मल्टीमीटर, बैलेंसर, ये सब चाहिए होंगे। ठीक है, तो अब हमारे दूसरे पार्ट के वीडियो में बढ़ते हैं, जिसमें मैं आपको बैटरी पैक बनाना सिखाऊंगा, असेंबल करना सिखाऊंगा। तो आप प्लीज़ वीडियो में बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें। स्किप करेंगे तो आपका सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और या फिर फीलिंग्स बताएं आपको कैसा लग रहा है वीडियो देख के। और एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जो बीच से देखना स्टार्ट कर दी, अगर मेरे आप वॉइस या फिर मेरा जो बोलने का स्पीड है वो ज़्यादा लग रहा हो तो प्लीज़ आप ऊपर जाके सेटिंग्स पे उसको स्लो कर सकते हैं। स्लो लग रही है तो फास्ट कर सकते हैं। तो मैं अब चलिए सेकंड पार्ट में, जहाँ पे मैं बैटरी असेंबली दिखाऊंगा कैसे क्या करते हैं। तो बैटरी असेंबली का दूसरा प्रोसेस में सबसे पहले तो हम ग्रेडिंग करते हैं, फिर सॉर्टिंग करते हैं, फिर स्पॉट वेल्डिंग करते हैं, फिर हम उसको चार्ज BMS कनेक्शन करते हैं, चार्ज डिस्चार्ज करते हैं, और फिर उसको पैकिंग करके कस्टमर को भेज देते हैं। तो सबसे पहले ग्रेडिंग का प्रोसेस रहता है। जेहेतु मेरा सेल्स जो है वो ग्रेडेड है, मैंने चेक करवाया था, इन सबको ग्रेडेड है, सारे सेल्स की कैपेसिटी सेम है। तो मैं अब सीधे सॉर्टिंग वाले प्रोसेस पे जाता हूँ। सॉर्टिंग भी कैसे करना है उसको कंटिन्यू करते हैं। मैं पहले ये जबड़ा हटाता हूँ और फिर आराम से शांति से करते हैं।
सो अब हम सॉर्टिंग वाले प्रोसेस में आते हैं। ये मेरे पास एक आईआर टेस्टर है, ये फिनर्सी की तरफ से आता है, काफ़ी एक्यूरेट है और इसमें यूज़ करने में मुझे काफ़ी ईजीनेस होता है पूरे बैटरी पैक बनाने के वक्त। और इसके अलावा एक ऑरेंज कलर का आता था, वो पहले हम यूज़ करते थे, फिर उसको यूज़ करना बंद कर दिया। बाय द वे इस मशीन के साथ आपको एक 4 वायर कैल्विन क्लिप मिलता है, एलिगेटर क्लिप इसके साथ फ्री मिलता है। बाकी इसके साथ अगर ऐसे होल्डर चाहिए तो उसको अलग से परचेस करना पड़ता है। बाय द वे मैंने इसको क्या किया हुआ है, ये 32,700 तक के लिए आता है, तो मैंने इसको खोल के लकड़ी में इसको स्क्रू करके इसको एलोंगेट किया ताकि मैं कुछ इस तरीके के बड़े सेल्स में यूज़ कर पाऊँ। तो मैंने इस आईआर टेस्टर में मैं आपको अगर शुरू से ऑन करके दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से ऑन होता है और इसमें आप देख सकते हो ऊपर वोल्टेज, नीचे आईआर आप चेक कर सकते हो सीधे कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरीके से आप लगा हुआ है तो आपको नीचे यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस शो हो जाएगा, ऊपर वोल्टेज शो हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अभी इसको मैं शॉर्ट मोड में ले जाऊँगा, यानी कि मुझे यहाँ पे बार बार दिखना नहीं पड़ेगा। मैं रेंज सेट कर दूंगा, अगर इस वोल्टेज के रेंज और इस आईआर के रेंज के में कोई सेल आता है तो मुझे ऑटोमेटिकली बता दे। ये शॉर्टिंग मोड में चले जाते हैं हम। यहाँ पे देखिए 3.248 वोल्ट था, तो मैंने यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट 3.25 वोल्ट सेट कर दिया, लोअर लिमिट 3.24, यानी कि 0.0100 का वोल्टेज का डिफरेंस में अगर कोई है सेल तो वो इसमें बताएगा। प्लस मैं जो आईआर का इंटरनल रेजिस्टेंस का जो लिमिट है, लोअर लिमिट 0.0016 ओम सेट किया हुआ है और अपर लिमिट 0.0018, यानी कि 1.6 मिली ओम से 1.6 मिली ओम से लेकर 1.8 मिली ओम के बीच में कोई भी सेल आएगा तो मुझे बता देगा इसमें। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं सेल, और यहाँ पे आप देखेंगे पास कितना हो रहा है, फेल कितना, हमें टोटल 40 सेल्स चाहिए। तो मैं इसको अगर वापस से लगाता हूँ, अगर ऑफ करके, ओके, हमें 40 सेल्स चाहिए। ठीक है, सारे सेल्स मैंने इस तरफ रखे हुए, मैं रख देता हूँ सारे सेल्स को इस तरफ एक बार। ये तो वीडियो बना रहे हैं इस थोड़ा कॉम्पैक्ट हो गया, अदरवाइज हम बहुत फैलाव में काम करते हैं। खैर इसको फिर मैं सॉर्टिंग मोड में ले जाऊँगा, सॉर्टिंग मोड M2। अभी पास कितने हैं 0, फेल कितने हैं 0, मेरा रेंज क्या है 3.25 से वोल्ट से 3.24, और जो रेजिस्टेंस है 16 मिली ओम से लेके 18 मिली ओम। तो चलिए सबसे पहला सेल लेते हैं, इसको टेस्ट करते हैं, इसको लगाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस वेट करना है रिस्पॉन्स का। यहाँ पे ग्रीन लाइट जला, यहाँ पे आप देख सकते हो पास, यानी कि इस रेंज के बीच में आ रहा है, तो आप इस सेल को एक तरफ रखो। यू कैन यूज़ दिस सेल फॉर द बैटरी पैक। अब इस सेल को लगाता हूँ, ग्रीन लाइट आ गया, इस सेल को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे करते करते हम 40 पीस सेल खोजेंगे जो इस रेंज में आ रहे हैं। ये भी ग्रीन हो गया, ग्रीन हो गया। आप चाहें तो ये जो रेंज इसको और कम करके भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इतना रेंज लिया है, इतना रेंज काफ़ी है आपकी बैटरी पैक अच्छे बैटरी पैक बनाने के लिए। तो मैं सेल्स को इस तरफ रखते जा रहा हूँ। ये भी ग्रीन हो गया। तो कुछ इस तरीके से आप फास्ट फॉरवर्ड करके आप गाने सुन सुन के भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको बस ये लाइट पे फोकस करना है। ग्रीन लाइट आती है तो पास, रेड लाइट आती है तो फेल। तो कुछ इस तरीके से आपको बार बार नंबर्स की तरफ नहीं देखना है, आपको बस इसको फिट करना है, वेट करना है, रिजल्ट आती है। देखिए ये इसका आईआर ज़्यादा हो गया, हमारा जो वैल्यू था 0.18 था, तो उससे ज़्यादा आईआर आ गया। यहाँ पर डबल बीप किया तो एक फेल हो गया सर, इसको आप अलग रखेंगे, इस सेल को पूरे अलग कर देंगे। बस आपको कुछ वैल्यूज़ नहीं देखना है, बस इसको बिठाना है, रिजल्ट का वेट करना है। ग्रीन हो गया, ये 8 के आसपास, 7 8 के आसपास है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे टोटल 40 पास चाहिए, यानी 40 सेल्स चाहिए जो इस क्राइटेरिया में पास हो रहे हैं। तो ये थोड़ा मैनुअल प्रोसेस रहता है, तो इसके लिए आप पहले से सेल को सॉर्ट करके आप रख सकते हो। जब आपका ऑर्डर नहीं है तो भी आप सेल को सॉर्ट करके आप रख सकते हो अलग से। ये आपके पूरे प्रोसेस को स्पीड अप करेगा, बस आपको वेट करना है इसके रिस्पॉन्स का।
और देखिए सेल कितनी अच्छी है कि बस उसी रेंज में आ रही है। एक तो एक सेल तो उसके थोड़ा जस्ट ऊपर चली गई थी, तो उसको हम रिजेक्ट ही करेंगे, उसका हम बाद में कभी दूसरे बैटरी पैक में इस्तेमाल करेंगे, छोटी बैटरी पैक बनाने में। बाकी आप देख सकते हो सेल की क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो आप चाहे तो सेल वगैरह हमसे ले सकते हैं। हमारे पास भी सेल हमेशा स्टॉक में नहीं होता, लेकिन जब होती है तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ही सेल स्टॉक में होती है, क्योंकि हम उस सेल से खुद भी बैटरी पैक बनाते हैं और ट्रेनिंग भी करवाते हैं। तो हमें तो हमेशा ही बेहतरीन सेल ही चाहिए होता है अपने लिए। तो हम भी सब जगह से बार बार सेल चेक करवा के खरीदते हैं, और ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं से भी जाके सेल खरीद लिया, एकदम सोच समझ के ही सेल लेते हैं हम। देखिए अभी तक बस एक ही हमारा आया है बाहर, वो भी इसलिए क्योंकि वो जस्ट 0.0001 ओम से वो बाहर हो गया। तो बाकी अभी हमारे 21 सेल हमने पास हो गए, 22 सेल पास हो गए। देखिए देखिए आप समझ पा रहे हो ना, ये रेंज मैंने सेट किया हुआ है, इस रेंज के भीतर जो भी सेल आ रहे हैं, और इस वोल्टेज का दो रेंज, ये दो क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं। एक तो वोल्टेज का क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, इसके बीच में आना चाहिए, और एक बार इसका जो आईआर का, तो दोनों अगर मैच होगा तो ही जाके ये पास होगा, अदरवाइज ये फेल होगा। और ऐसे आप आँख बंद कर भी काम कर सकते हो, क्योंकि आपको बीप देखना है, सिंगल बीप आ रहा है तो पास, डबल बीप आ रहा है तो फेल। तो ये काफ़ी अच्छा एक मतलब मशीन है। हम इसके पहले दूसरे मशीन से काम करते तो काफ़ी टाइम लग जाता था, तो इससे तो काफ़ी एक्यूरेटली और जल्दी भी हो रही है। देखिए इसका IR3 के आसपास है, हालांकि मेरे को लगाने में गड़बड़ हुआ है, तो मैं इसको अगर एडजस्ट करके फिर से लगाऊंगा तो ये पास हो जाएगा। ये पास हो गया। फेल हो गया था क्योंकि मैंने इसको थोड़ा तिरछा लगाया था, इसलिए ये भी आप नोटिस करोगे कि आप लगा कैसे रहो, जैसे जैसे लगाने से नहीं होगा। ठीक है, तो ये पास ही है, तो लेकिन ये फेल हो गया था क्योंकि मैंने इसको गलत तरीके से लगाया था। तो यहाँ पर 2 फेल शो कर रहा है। पास, पास। तो अभी तक 33 सेल्स हमको मिले हैं जो पास हुए हैं हमें, और 7 सेल चाहिए, ये 34 हो गया, और 6 सेल चाहिए होंगे। तो आपको अगर अच्छी बेहतरीन बैटरी पैक बनानी है तो आपको थोड़ा कुछ ज़्यादा ही सेल चाहिए होंगे, ताकि आप आईआर को, जैसे मेरा एक रिजेक्ट हो गया, राइट, एक सेल रिजेक्ट हो गया। अगर आप 40 सेल से बना रहे हो बैटरी पैक, तो आप 40 सेल ऑर्डर करोगे तो नहीं होगा, आपको एटलीस्ट 50 सेल ऑर्डर करने पड़ेंगे। अगर उस बैटरी पैक बहुत अच्छे मतलब सेल्स अच्छी क्वालिटी के है तो 50 पैक ऑर्डर करो, 50 पीस ऑर्डर करोगे तो जाके हो सकता है 10 पीस रिजेक्ट हो, या फिर 5-6 पीस रिजेक्ट हो, तो भी आप अच्छे से बैटरी पैक बना सकते हो। देखो इसकी आईआर कुछ ज़्यादा ही कम हो गई। मैं एक बार फिर से अगर इसको लगाता हूँ तो फिर से नहीं, इसका आईआर ऑलरेडी कम है। देखिए कम है तो मैं इसको हटा देता हूँ। ज़्यादा आईआर और कम आईआर, मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, ज़्यादा आईआर और कम आईआर का कोई मतलब नहीं है कि ज़्यादा आईआर है तो ख़राब है, कम आईआर है तो अच्छी नहीं। आपको सेम आईआर के सेल्स ही लगाने हैं। इसको ऐसे इस तरीके से मान लो, एक क्लास में कुछ बच्चे हैं और उसमें 10 बच्चे अच्छे हैं और 5 बच्चे बुरे हैं पढ़ाई में, ठीक है, हो सकते कमज़ोर पढ़ाई में ध्यान नहीं है। तो अगर आप उस क्लास में 10 बच्चों के हिसाब से पढ़ाओगे, अगर स्पीड में पढ़ाते चले जाओगे, कॉन्सेप्ट ऐसे कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो 5 बच्चों को पता ही नहीं है और 10 बच्चों को पता है, और आप उसको बिना एक्सप्लेन करके आगे बढ़ रहे हो 10 बच्चों के हिसाब से, तो वो 5 बच्चे कभी सीख नहीं पाएंगे, 5 बच्चे और पीछे होते जाएंगे पढ़ाई में, ठीक है। और लेकिन अगर आपने उन 5 बच्चों को ज़्यादा ध्यान दिया, आपने उन 5 बच्चों को हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के, तो जो 10 बच्चे ऑलरेडी पढ़ाई में अच्छे हैं, जो मेहनत कर चुके हैं, उनका टाइम वेस्ट होगा। अगर उन 5 बच्चों को ऊपर ज़्यादा फोकस किया तो क्या करेंगे आप, 10 बच्चों का अलग ग्रुप बनाएंगे, 5 बच्चों का अलग ग्रुप बनाएंगे, और जो 5 बच्चों का जो मेन फोकस है, जो उनका जहाँ पे वीक है, वो स्ट्रांग करेंगे। तो ये वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। यहाँ पे कोई भी आईआर ज़्यादा है तो ख़राब है, कम है तो अच्छी, ऐसी नहीं है। आप सेम आईआर के सेल्स को एक बैटरी पैक में यूज़ करो, क्योंकि आईआर क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, अंदरूनी प्रतिरोध होता है।
वो कितने इजीली अपने थ्रू करंट को पास होने दे रहा है ये दर्शाता है। अगर ज़्यादा आईआर और कम आईआर वाले सेल्स को एक साथ लगाओगे तो क्या होगा, ज़्यादा आईआर वाला सेल करंट जब उस पर दोनों में सेम प्रेशर पड़ेगा, जब आप लोड दोगे बैटरी पैक के ऊपर तो दोनों सेल्स के ऊपर सेम लोड पड़ेगा, लेकिन जिसका जब प्रतिरोध कम होगा, कम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, वो ज़्यादा करंट दे पाएगा, और जो जिसका प्रतिरोध ज़्यादा है यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है वो कम करंट दे पाएगा, जिसके कारण से उसके ऊपर लोड तो सेम पड़ रहा है लेकिन वो उतना ही करंट देने के लिए वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो उसकी क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वो सेल ज़्यादा हीट अप होगा और जिसके कारण से पूरी बैटरी पैक को उस एरिया में डैमेज कर देगा और खुद भी डैमेज होगा। सेल्स का सबसे बड़ा दुश्मन हीट है। अगर इम्प्रॉपर या मिसमैच करके आपने सेल्स लगाए, अलग लगाए यार के, तो दिक्कत आएगी ही आएगी आपके बैटरी पैक में। खैर वापस आते हैं, हमारे 36 सेल पास हो गए हैं। मैं और टेस्ट करता हूँ। ये भी पास है, 37 और 3 सेल चाहिए। ये हो गया 38। देख रहे हैं सेल की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है कि सारे सेल्स पास ही हो रहे हैं। फिर भी पास, तो टोटल 40 सेल्स मेरे यहाँ पे आपको काउंटिंग में भी हेल्प होगा कि आपने कितने सेल्स पास हुए। तो यहाँ पे 40 सेल्स पास हुए। मैं यहाँ पे कुछ सेल्स बचे उनको भी टेस्ट कर ही लेता हूँ ताकि मुझे बैटरी बनाने में कोई दिक्कत ना हो। खैर कुछ इस प्रकार से हमने सेल्स को मेजर कर लिया है। तो हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे 42 सेल्स हो गए, हमको तो 40 सेल्स चाहिए। तो हमारा जो सॉर्टिंग का प्रोसेस था वो हो गया। अब इसको अलग रखते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, इंसुलेशन रिंग कुछ इस प्रकार से चढ़ाएंगे। ये हो गया हमारा इंसुलेशन रिंग, कुछ इस तरह। इसके ऑलरेडी गम लगा रहता है, हमको बस इसके ऊपर प्लेस करना है और उसको अच्छे से चिपका देना है। बस ऐसे करेंगे हम, पूरे 40 सेल्स को ऊपर लगाएंगे इंसुलेशन रिंग। उसके बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो अब हम एक एक करके इंसुलेशन रिंग लगाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आप मिस मत कीजिएगा। और हम बिल्कुल नए सेल्स पे ही काम करते हैं। आजकल मार्केट में काफ़ी रिफर्बिश सेल आ गया, तो हमें उसकी लाइफ के ऊपर कोई भरोसा नहीं कितनी साल चली है। आप ये नहीं निकाल सकते कि वो कितने साल चली है, राइट। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कौन सी बैटरी मिल रही है। आप बस उसकी कैपेसिटी निकाल सकते हो, लेकिन कैपेसिटी निकालने से आपको बस एक अंदाज़ा हो जाएगा कि चलो इतनी साइकिल चली होगी, लेकिन आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि वो किस तरीके से किसने चलाई होगी, कितने रफ़ तरीके से उस बैटरी को चलाया होगा, यूज़ किया होगा, कितना हार्ड एक्सेलरेशन किया होगा, कितनी बार उसको फास्ट चार्जिंग की होगी। सो ये सब आप नहीं निकाल पाओगे एक सेल को। जस्ट आप उसकी कैपेसिटी निकाल के आपको इतना पता चल जाएगा कि आपको और कितनी बची हुई रेंज है, कितनी आप उसमें से, सपोज 15 AH की सेल है तो आपको उसमें कितना आगे और मिल जाएगा रेंज, वो बता सकते हो। 15 है तो मान लो 13 AH की निकल के आएगी, हो सकता है वो 14 AH की निकल के, ये निकाल सकते। ये कभी आप नहीं निकाल पाओगे कि सेल्स को किस तरीके से हैंडल किया गया था जब वो अपने ओरिजिनल बैटरी पैक में जो लगी थी, जब नहीं थी वो बैटरी। खैर हम नए सेल्स में काम करते हैं क्योंकि हमें उसमें झमेला में पड़ना नहीं है, और नए सेल्स भी अच्छे क्वालिटी के ही। जब सेल्स नहीं होते हैं हमारे पास तो हम ऑर्डर लेते भी नहीं हैं। हमारे पास जब अच्छे क्वालिटी के सेल्स आते हैं तभी हम ऑर्डर लेते हैं, क्योंकि हमें वो करना ही नहीं है कि कुछ भी सेल उठा दो ऑर्डर के चक्कर में, और कस्टमर से पूरा टाइम लेके हम बैटरी पैक बनाते हैं। क्योंकि बैटरी पैक हमें सिर्फ बनाना नहीं होता, उसको फिर टेस्ट वेस्ट भी करना होता है, और काफ़ी सारे प्रोसेस हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं ताकि एक बैटरी पैक फेल ना हो। एटलीस्ट मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो फेल ना हो, वो सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी कुछ ही सेल्स सब बाकी हैं, मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने अभी इंसुलेशन रिंग लगा दिया। अब हमारी दूसरी बारी आती है। ये सब सेल्स के IR और वोल्टेज एक ही हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको भी चेक करना ही है सेल्स के IR और वोल्टेज। खैर अभी हम दूसरा पॉइंट जाएंगे जिसमें हम कुछ इस तरीके के होल्डर लेंगे, इनको सजाएंगे और फिर हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो इन सेल्स को मैं करता हूँ साइड, होल्डर्स को लाता हूँ, आपको होल्डर्स को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे मैं उसको अरेंज करूँगा। सो यहाँ पे मैंने मैलेट लिया। मैलेट मैंने आपको दिखाया था, एक रबर का होता है, इससे जनरली टाइल्स को भी ठोकते हैं उसको फिट करते वक्त। तो कुछ इस तरीके का आप मैलेट ले लोगे हाथ में। और ये 1/2 होल्डर है, इसमें 1/3 भी आते हैं। 1/2 मेरे को सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल लगता है क्योंकि इससे आप काफ़ी सारे अलग अलग वेरिएशंस के पैक बना सकते हो। खैर मैं इसको, ये इंटरलॉक हो जाते हैं, मैं यहाँ पे करके आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से हो जाते हैं लॉक, और इसको ये पूरा अंदर तक नहीं गया, इसको पूरे अंदर तक डालने के लिए मैं इस मैलेट का मदद लूँगा, थोड़ा ठोक दूंगा तो ये अंदर चला जाएगा।
तो कुछ इस तरीके से मुझे ये देखना है कि मुझे 40 सेल्स को एकोमोडेट करना है, 40 सेल्स को एकोमोडेट करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कितने सेल्स आ रहे हैं, आ जाएंगे 4 सेल आ जाएगा। ऐसे करते करते मुझे ऐसा अरेंजमेंट करना है कि मैं 40 सेल्स को वो भी करूँ। और एक बात, मुझे ऐसा देखना है कि मुझे फुटप्रिंट भी कम रखना है, यानी कि बैटरी के साइज़ को ऐसे इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि वो कम से कम स्पेस ले और वो चौड़ा भी उतना हो, लंबा भी उतना हो, और लंबा और चौड़ाई के बीच में बैलेंस हो, ताकि हम बैटरी पैक को सुंदर से सजा पाएँ। तो कुछ इस तरीके से। तो मुझे पता है टोटल मेरे पास 20 सीरीज़ है, तो मैं क्या करूँगा, पहले 10 सीरीज़ ऐसे जाऊँगा, फिर तो मुझे पता है मेरे पास टोटल 20 सीरीज़ है, तो मैं ऐसे इस तरीके का डिज़ाइन बनाऊँगा। पहले मैं यहाँ इधर से 8 सीरीज़ जाऊँगा, ठीक है, फिर वापस से मैं 8 सीरीज़ आऊँगा, तो 8 + 8 कितने हुए, टोटल हो गए 16 सीरीज़। 16 सीरीज़ मेरे हो गए, तो ये क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अगर मैं इधर से अगर जाता ऐसे, इधर 10 सीरीज़ जाता तो मेरा बैटरी पैक लंबी हो जाती। अगर सीधे सीधे मैं 10 सीरीज़ जाता, वापस 10 सीरीज़ आता, आप सकोगे बैटरी पैक बनाना, नो इशू, उसमें कोई इशू नहीं, बढ़िया बैटरी पैक बनेगी। 10 इधर गया, वापस फिर 10 गया, तो 10 + 10 20 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगी, सेल पतली हो जाएगी लेकिन लंबी हो जाएगी, राइट। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं 8 सेल जाऊँगा 8 सीरीज़ में, वापस आऊँगा, फिर 8 जाऊँगा, ठीक है। तो 8 + 8 16 हो गया, और जो बाकी के 4 जो बचेंगे उनको मैं साइड में लंबा करके लगा दूँगा। कैसे वो अरेंज करूँगा मैं अभी इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको। अगर समझ में नहीं आएगा तो आगे चल के भी समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं सेल होल्डर को जोड़ देता हूँ, कितने तक, 8 तक। तो कुछ इस तरीके के होल्डर है। होल्डर में भी काफ़ी अलग अलग क्वालिटी के होल्डर होते हैं। देखिए जैसे ये एक होल्डर है, इसमें क्या आपकी सेल अच्छे से फिट हो रही है, देखिए एकदम टाइट होकर फिट हो रही है। देखिए मैं इसको पकड़ के ऐसे झुला सक रहा हूँ, ठीक है। इसके बावजूद मेरे पास और एक सेल होल्डर में वो भी दिखाऊंगा कि इसमें कितने इजीली ये घुस के निकल जाता है। तो आप ऐसा सेल होल्डर यूज़ करें जिसमें टाइटली फिट हो रहा, क्योंकि स्पेसर्स का वही काम होता है, स्पेस रखे और सब सेल्स को पकड़ के रखे। तो कुछ इस तरीके से ही मैं इसको जोड़ते जाऊँगा। ये जुड़ गया, बाद में मैं मैलेट की मदद से इसको और मजबूती कर दूँगा। 1 2 3 4 5 6 और 2 चाहिए होंगे मुझे। आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स का जोड़ लिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस तरफ से भी और 8 सेल के जोड़ के बनाने हैं। अब थोड़ा सा लूज है, तो इस तरह के 8 का मैं और एक बना लूँगा पेयर। सो यहाँ पे मैंने 2 तरीके की, एक तो आपके सामने बनाया, एक ऑफ द कैमरा बनाया। तो क्या होगा यहाँ पे आप ध्यान से देखना, तो इस तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल गए, फिर वही चीज़ तो वापस घूम के आ जाएगा, ठीक है। तो 8 + 8 16 हो गए, बाकी के 4 बचेंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। 16 हो गए ना, 17 18 19 20। मैं 2 क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारा सेल पूरे बैटरी पैक 2P में है, 2 सेल पैरेलल में लगे। अभी हम समझेंगे कैसे लगाएंगे। तो पहले इनको कनेक्ट कर लेंगे हम कुछ इस तरीके से, हल्का सा फंसा के, और फिर मैलेट की मदद से इसको हल्का हल्का ठोकेंगे। कुछ ये इस तरीके से लग गया, ठीक है। अब इसके उपरांत इसको भी साइड में लगाएंगे ऐसे। तो कुछ इस तरीके से इंटरलॉक हो गए, और मेरे को एक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है जिसमें मैं 20 सीरीज़ तक एकोमोडेट कर सकता हूँ। ये कैसे हो गया, 5/8 8 5 = 40, ठीक है। तो अब सेल्स को अरेंज करेंगे। मैं सेल्स यहाँ पर लेना स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे इसको रखूँगा। अच्छा, मेक श्योर ये क्यों मैंने दोनों का ऐसे सेम लिया है, क्योंकि ये 2P है, 2 सेल पैरेलल में है, इसके बाद वाला सीरीज़ कनेक्शन होगा। तो कुछ इस तरीके से मैं लगाऊंगा, ठीक है। तो एक बार पॉजिटिव आ गया, एक बार नेगेटिव, ऐसे करते करते चलेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट हो गया। तो यहाँ से हम अगर स्टार्ट करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब फिर अगर नेगेटिव हो गया तो इस तरफ क्या आ जाएगा, फिर से पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। सो कुछ इस तरीके से ये जाएगा। अब ऐसे ही रखता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखता रहे। आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है।
तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था पॉजिटिव, यहाँ से वापस देखिए यहाँ पे पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ था, वापस आया, फिर यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब देखिए क्या होता है, सो नेगेटिव है ना, यहाँ पे एक पॉजिटिव आया, लेकिन 2p है तो दूसरा पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ से कनेक्शन कुछ इस तरीके से इस तरफ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो फिर यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, फिर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव, वापस से आ गया हमारा नेगेटिव। सो अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके आएंगे, फिर इस तरफ से हम यू टर्न लेके वापस से जाएंगे जहाँ से स्टार्ट किया था उसके पास जाएंगे, फिर यहाँ से इस तरफ इस डायरेक्शन में आएंगे, इधर आ गया ना, इधर आके फिर इस तरफ फ्लो होंगे, फिर इनके साथ कनेक्शन करेंगे, फिर कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे करके फिर यहाँ पे नेगेटिव। सो हमारी बैटरी की पॉजिटिव यहाँ पे हो जाएगी और बैटरी की नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगी। तो हमने जैसा बेस नीचे बनाया था हमने ये सेल होल्डर की मदद से, उसी तरीके से हम ऊपर भी इसको कवर करेंगे सेल होल्डर का सेम ढांचा बना के। उसके बाद हम इसमें निकल स्ट्रिप की वेल्डिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे, सोल्डरिंग करेंगे BMS की वायर, और फिर इसमें कनेक्शन वगैरह करेंगे, फिर श्रिंक रैप करेंगे, टेप वेप लगाएंगे। काफ़ी काम अभी बाकी है, अभी तो जस्ट बिगिनिंग है। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो, और अभी तक आप वीडियो में टिक के हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आती रहती हैं हमारे पास। और आपको अगर रॉ मटेरियल चाहिए होगा या फिर आपको कोई मशीन चाहिए बैटरी पैक बनाने के लिए, कोई सलाह चाहिए होगी, तो आप डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। काउंसलिंग चाहिए होगा तो उसके लिए भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको पूरी तरीके से मदद करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो अभी स्टोर है फिलहाल वो जयपुर राजस्थान में, और आप विजिट भी कर सकते हो, यहाँ विजिट करके भी आप सामान ले जा सकते हो। हम मेनली मशीन्स वगैरह में डील करते हैं, तो अगर वो चाहिए तो वो भी बताइएगा, हम आपको अवेलेबल। जिस तरीके से ढांचा बना लिया हमने उसके ऊपर के लिए सेल स्पेसर्स हैं, तो कुछ इस तरीके से धीरे धीरे इसको लगाएंगे। इसको आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते, इसको धीरे धीरे आपको एक तरफ फंसाना पड़ेगा और हल्का हल्का इसको जिगल करना पड़ेगा, हल्का हल्का इसको मूव करना पड़ेगा, और मैलेट की मदद से हल्का हल्का इसको ठोकते ठोकते जाना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से ये अच्छे तरीके से फिट हो गया। ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ इस तरीके से आएंगे, फिर नेगेटिव से फिर पॉजिटिव हो गया, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर इस तरह से पॉजिटिव आ गया, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, और ये अंत हमें हमारे बैटरी की नेगेटिव। This is the positive part of the battery, this is the negative part of the battery. So we'll start the connection from here, the series connection, and we'll end up here. Okay, तो कुछ इस तरीके से हमने अच्छी तरीके से लगा दिया, सेल्स देख पा रहे हैं, सब कुछ है बढ़िया से। नाउ वी विल कट निकल स्ट्रिप्स अकॉर्डिंग टू द साइज़। अभी हम निकल स्ट्रिप काटेंगे इनके साइज़ के हिसाब से। तो यहाँ से हमें जो हम निकल स्ट्रिप यूज़ कर रहे हैं वो मैं आपको शो कर देता हूँ एक बार। कुछ इस तरह के एच टाइप निकल स्ट्रिप यूज़ करेंगे। इसको एच टाइप क्यों बोलते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एच टाइप दिख रहा है, ठीक है, खाँचे बने हुए। और ये किस लिए यूज़ होते हैं, इसको 2p करने के लिए, 2 सेल पैरेलल में भी जोड़ता है और सीरीज़ में भी जोड़ता है, 2 काम एक साथ करता है, राइट। सो हम यहाँ से ऐसे को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसको विथ होल्डर बोलते हैं। ये वाली जो मेरे पास है पर्टिकुलर मॉडल, मैं अगर जूम करके आपको दिखाऊँ, अगर हाँ जूम करके अगर मैं दिखा रहा हूँ तो देखिए ये विथ होल्डर है। विथ होल्डर इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो एक खाँचा बना हुआ है ना बीच में, ये इसके अंदर इजीली फिट हो जा रहा है। विदाउट होल्डर में क्या होगा, ये खाँचा छोटा होगा, क्यों, क्योंकि सेल के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो भी कम होगी, तो ये वाली जो खाँचा होगा वो भी छोटा होगा। तो ये विथ होल्डर वाला ही यूज़ करें। और ये जो थिकनेस है 0.12 mm है। आप चाहो तो ज़्यादा थिकनेस की भी आप यूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ये 32700 यानी कि 32700 में भी वही निकल स्ट्रिप लग जाती है जो 32140 में लगती है। दोनों के लिए निकल स्ट्रिप सेम है। ये स्टील प्लेटेड निकल स्ट्रिप है, ठीक। तो मैं इसको साइज़ के अनुसार कट कर लेता हूँ। तो मैं सीजर्स ही लूँगा, सीजर्स को पकड़ के कुछ इस तरीके से कट हो गया मेरा। तो अब मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों पार्ट को जोड़ना है। तो इनको मैंने पैरेलल में भी जोड़ दिया, पैरेलल में कुछ इस तरीके से इनको जोड़ना था तो पैरेलल में भी जोड़ दिया, और मैंने सीरीज़ में भी कनेक्ट कर दिया। तो कुछ इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, तो मैं ऐसे जितने भी पीसेस चाहिए मैं कट कर लेता हूँ, और फिर हम वेल्डिंग की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारा पहला प्रोसेस है सॉर्टिंग वो हो गया है। अभी हम इसको अरेंज भी कर लिए। अभी तीसरा प्रोसेस जो है, जितना भी आप काउंट करते ना कौन सा प्रोसेस है, उसमें अभी हम इसको स्पॉट वेल्डिंग करेंगे। स्पॉट वेल्डिंग करने के लिए मुझे निकल स्ट्रिप इसके साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। तो मैं कुछ निकल स्ट्रिप कट कर लेता हूँ बिहाइंड द कैमरा। सिंपल है, सीजर्स की मदद से मैंने कट कर लिया, कट कर लेता हूँ, फिर हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे।
सो अभी हमने अपना स्पॉट वेल्डिंग मशीन ले लिया है। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा रेस करके रखा है ताकि मुझे वेल्डिंग करने में आसानी हो। यहाँ से ऑन करेंगे, आप देख सकते हैं ऑन हो गई। अभी ये मैनुअल मोड है। मैंने ग्लव्स पहन लिए क्योंकि मैं निकल स्ट्रिप से काम करूँगा और निकल स्ट्रिप काफ़ी शार्प होती है, तो इस हिसाब से मैंने ग्लव्स पहन लिए। आप भी ग्लव्स पहन के काम करें। कुछ दिन आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, आपको गर्मी पसीना लग सकता है, लेकिन उसके बाद आपको एक बार आदत पड़ जाएगी तो आप फिर इसके बिना काम करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आप बहुत प्रोटेक्ट करती है। कभी कट वट लग जाते हैं तो वो सबसे आप बच के रहते हो। तो मेरा तो रिकमेंडेशन है कि आप प्लीज़ इसको यूज़ कीजिए। खैर अभी इसका यहाँ पे मैनुअल मोड में है और पावर 20 है। पावर यहाँ से एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं 20 से कमा कर रखता हूँ, थोड़ा सा 18 करके रखता हूँ। और ये डुअल पल्स ऑन है और यहाँ पे जो 21T है वो टेम्परेचर दिखा रहा है, ठीक है। फ़िलहाल मैं इसको वेल्ड करता हूँ, वेल्ड करके आपको दिखाता हूँ। मैं कैमरा का एंगल चेंज कर दूँगा, चेंज करके मैं वेल्ड करूँगा। सो यहाँ पे मैंने कैमरा का एंगल चेंज कर लिया है। सबसे पहले एक निकल स्ट्रिप लेंगे। हमको पता है यहाँ पे ये हमारे पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वाले को इसको अलग से रखेंगे। तो पहले यहाँ पे इसको रख के वेल्ड करेंगे तो क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। मैं कुछ इस तरीके से रखता हूँ। और अभी मैनुअल मोड में है तो मैं पैर से जैसे ही दबाऊंगा ये वेल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से वेल्ड हो गया। अभी दूसरा वेल्ड करते हैं, तो वेल्ड करते जाएंगे और मेक श्योर करेंगे जो डिस्टेंस है ना दोनों वेल्ड पे वो समान हो, जितना पॉसिबल हो उतना समान रखेंगे, ठीक है। तो कुछ हो गया इस तरीके से। मैं और भी वेल्ड कर देता हूँ ताकि मजबूती से हो जाए। यहाँ पे वेल्ड करेंगे, कुछ इस तरीके से वेल्ड होगी। अब मैं क्या करूँगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा करंट फ्लो होगा, तो मैं इस जगह को और थोड़ा डबल लेयर कर दूँगा, जिसके कारण से क्या हो, मेरी जो करंट जो फ्लो होगी वो इजीली हो पाएगी और ये पार्ट हीट भी नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा पॉजिटिव टर्मिनल तो वेल्ड हो गया काफ़ी अच्छे तरीके से, आप देख पा रहे हो, और काफ़ी क्लीन वेल्ड भी हुआ है। मैं अगर जूम करूँ थोड़ा सा तो आप देख पा रहे होगे कुछ इस तरीके से वेल्ड हुआ है, काफ़ी शानदार, अच्छे इन डेप्थ हुआ। इसको उखाड़ के देखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मुझे पता है काफ़ी अच्छी तरीके से वेल्ड हुई है। तो ये सब स्पॉट वेल्डिंग का कमाल है और टेक्निक भी आना चाहिए आपको अच्छे से वेल्ड करने का। तो मैं अभी दूसरा वेल्ड करूँगा। अब दूसरा मैं अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं। देखो ये पहला हो गया पॉजिटिव, इसको तो कनेक्ट नहीं करेंगे इसके साथ, नहीं तो फिर नीचे की तरफ नेगेटिव हमारा निकल जाता, राइट। तो हम अब इसको पॉजिटिव यहाँ पे हो गया हमारा। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो यहाँ से यहाँ नहीं आया, यहाँ से नीचे हम बाद में कनेक्शन देंगे, नीचे से इसको जोड़ेंगे फिर ऊपर आएगा, फिर ये कुछ इस तरीके से गया है। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से इसको वेल्ड करेंगे। तो पहले इस वाले से पकड़ेंगे और दूसरे वाले से दबा के मेक श्योर करेंगे कि स्ट्रेट लाइन में है और इसको प्रेस कर देंगे। होपफुली आपको क्लियर भी आ। अच्छे से दबा के देंगे, अदरवाइज कनेक्शन बढ़िया नहीं होगा। जोर से प्रेस करेंगे और वेल्ड कर देंगे। तो इधर तो आप लगा रहे हो आसानी से लग जा रहा है, कोई गड़बड़, अब गड़बड़ करोगे तो भी इसमें इधर आग नहीं लगेगी। लेकिन मेक श्योर करेंगे जब हम उस तरफ कनेक्शन कर रहे हैं, तो हम एकदम प्रॉपर्ली कनेक्शन एकदम सोच समझ के ध्यान से करेंगे, अदरवाइज आग लगने का या शॉर्ट सर्किट होने का बहुत भयंकर चांस है, ठीक है। तो कुछ ऐसा। अच्छा, आप ये नोटिस कर रहे हो ये जगह ऐसे क्यों बड़ी हुई है, इसलिए बड़ी हुई है ताकि जब मैं JKBMS की लीड वायर को कनेक्ट करूँ तो वो कनेक्शन करने में मेरे को आसानी हो। तो कुछ इस तरीके से इसको रखेंगे, मेक श्योर करेंगे ये सेंटर में है। अगर आपके पास और कोई बंदा है जो पकड़ के रखने में हेल्प कर सकता है वो कर सकता है, तो ज़्यादा आसानी होगी। मैं 3 स्पॉट्स कर रहा हूँ, मतलब टोटल 6 पॉइंट्स पे कर रहा हूँ स्पॉट। अच्छा, और एक चीज़ आप मेक श्योर करेंगे, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे गलती कर दिया, लेकिन यहाँ पे आप कुछ सीखने को मिल रहा है। देखिए ये जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है ना, पॉजिटिव टर्मिनल, ये पूरा आपका एरिया नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे कई खाँचे बने हुए हैं। तो अगर जो वेल्ड कर रहे हो, तो अगर आपको ऐसे कुछ, मैं जूम करके दिखाता हूँ,
अगर ऐसे जगह में पड़ जाता है जहाँ पे नीचे कोई बेस नहीं है तो आपका निकल स्ट्रिप कुछ इस तरीके से चल जाएगा, राइट। तो आप मेक श्योर करेंगे आप जब पकड़ रहे हो तो आप बीच सेंटर में पकड़ रहे हो, ताकि आपकी जो निकल स्ट्रिप के नीचे कुछ हो जिस पे वो वेल्ड करके पकड़ पाए, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से वेल्ड हो गया। अब आप नोटिस कर रहे होगे कि इधर तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस तरफ आना है हमें, यहाँ से कनेक्शन होते गया अब इस तरफ कनेक्ट करना है। इस तरफ के लिए हमें लंबा निकल स्ट्रिप चाहिए होगा। सो कुछ इस तरीके का लंबा निकल स्ट्रिप चाहिए होगा। मैंने कट कर रखा है, मैं जूम आउट करता हूँ पर तो आपको दिखेगा बढ़िया से। सो मुझे इन चारों को ऐसे कनेक्ट करना है, तो मैं एक बार इस निकल स्ट्रिप को इसके लेंथ के हिसाब से कट कर लेता हूँ, फिर आपको शेयर करता हूँ। सो मैंने इसको लेंथ के हिसाब से कट कर लिया। यहाँ पे इसको लंबा ही ऐसे रखेंगे और फिर आप सोचो वही एक्स्ट्रा की फिर इसको मोड़ देंगे ताकि ये डबल हो जाए इस एरिया में। मैं इसको वेल्ड करता हूँ और फिर आपको शो करता हूँ। इसको पहले अच्छे से पकड़ेंगे, सीधी लाइन में पकड़ेंगे और वेल्ड कर देंगे। स्पॉट वेल्डिंग काफ़ी जो मशीन है हमारी काफ़ी शानदार है, वो बिना किसी तकलीफ़ के काम कर रही है। ये ऑटो मोड में भी काम करती है, लेकिन अभी हम मैनुअल मोड में ही काम करें क्योंकि मैं मैनुअल मोड में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। मुझे पता है, अंदाज़ा है, बस रखते ही मैं पैर दबा देता हूँ तो हो जाता है। इसको फोल्ड कर दिए, तो कुछ इस तरीके से इसको डबल कर दिया हूँ फोल्ड करके। अब फिर मैं इसके ऊपर से वेल्ड कर दूँगा ताकि ये डबल लेयर हो जाए और यहाँ से जो करंट पास होने का जो माध्यम है वो थोड़ा मोटा हो जाए, ताकि यहाँ पे एक्सेस हीट जनरेट ना हो। और फिर जब पॉजिटिव टर्मिनल पे जब हम वेल्ड करेंगे तो मेक श्योर करेंगे कि हम अच्छे से कर रहे हो, ध्यान से करें, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वेल्ड करने का वो काफ़ी कम होता है, राइट। तो हम लोग मेक श्योर करेंगे कि अच्छे से हम लोग वेल्ड कर रहे हैं वहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कनेक्शन हो गया। इसको जूम आउट करता हूँ थोड़ा ताकि आप देख पाओ। तो यहाँ पे ये कनेक्शन हो गया। अब फिर इस तरफ आएंगे, जैसा मैं पहले भी बता रहा था आपको, पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, इस तरफ गए, इधर आए, अब फिर वापस इधर जाएंगे, अब फिर इधर लंबे की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे भी फटाक से वेल्ड कर देता हूँ। तो इसके लिए मुझे कुछ इस तरीके के चारों कोने सामान चाहिए होंगे, कुछ इस तरीके के खाँचे बने हुए, ताकि मैं वेल्ड कर पाऊँ आसानी से। मैं आपको ये जूम करके भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पार्ट होपफुली आपको क्लियरली दिख रहा हो, बस। अगर मैं वेल्डिंग काफ़ी शानदार हो रही है, क्वालिटी भी वेल्डिंग काफ़ी अच्छी है, देख पा रहे हैं आप। मैं इसको और थोड़ा जूम करता हूँ ताकि बार बार फोकस होने में दिक्कत ना हो। होपफुली अब दिक्कत नहीं होगी। देखिए और कितनी क्लीन वेल्ड हो रही है हमारी। पॉजिटिव साइड वेल्ड करने के टाइम पे हम ध्यान रखेंगे, अदरवाइज गड़बड़ हो सकती है। कुछ इस तरीके शानदार वेल्ड होगी। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा के अब ये चार को वेल्ड करता हूँ, आप देखिएगा। कोई ब्लैक स्पॉट्स नहीं, एकदम फाइन वेल्ड हो रही है। बस आपको दबा के रखना पड़ेगा। और चार बज रहे हैं। ग्लव्स पहन के काम करेंगे तो आपको थोड़ा सा शांति मिलेगा कि आपके हाथ में कट वट नहीं लग जाए, और कभी निकल स्ट्रिप इधर उधर से गर्म भी हो तो आपको टच ना हो।
इस तरीके की वेल्ड हो गई है, आप देख पा रहे हैं। सो अब हम कैसे गए थे, इस तरफ से गए, वापस घूम के इस तरफ आए, अभी हमें इस तरफ फिर कनेक्शन करना है, इस एल शेप में आना है, यहाँ से कनेक्ट करना, पहले इन तीनों कनेक्ट करना है, फिर इसको कनेक्ट करना है, तो एल शेप में आके फिर इधर की तरफ हम मुड़ जाएंगे। सो यहाँ पे एल शेप में होगा, तो पहले मैं ये तीन को जोड़ लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं रखूँगा इसको, मेक श्योर करूँगा कि ये स्ट्रेट है पूरी तरीके से। ये मेरे हाथ में आ गया। मैं जूम कर देता हूँ आपको, तब ज़्यादा बेटर दिखेगा। होपफुली अब दिख रहा हो क्लियरली। अगर आपको भी ऐसी शानदार वेल्डिंग क्वालिटी चाहिए तो आप हमारा वेल्डिंग मशीन ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी है, रिलायबल, और सबसे बड़ी बात इसमें 2 साल की वारंटी आती है, तो आप एक पीस ऑफ माइंड के साथ आप काम कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, इसको वेल्ड करने के पहले मैं एक छोटा सा टुकड़ा जो है इसके अंदर डाल देता हूँ। एक सेकेंड, इसको यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, पहले ये इधर से आया और फिर ये इधर कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको पहले वेल्ड करते हैं, चलिए कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से हो गया, यहाँ वेल्ड कर देते हैं। कुछ इस तरीके से ये कनेक्शन भी हो गया है। तो यहाँ पे 2 सेल, यहाँ पे 2 सेल पैरेलल, राइट। तो हमने एल शेप में इसको डाल दिया। अब मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ क्योंकि इसमें दिखेगा नहीं वरना। अब क्या हुआ, यहाँ से गया ना, अब नीचे गया होगा, देखिए बात समझिए, इस यहाँ से नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, राइट। तो ऊपर आके फिर इन दोनों का कनेक्शन होगा। इन दोनों का कनेक्शन करने के लिए हमें लंबी निकल स्ट्रिप की पत्ती चाहिए होगी कुछ इस तरीके से। तो मैं इसको इसके साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लेता हूँ, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ इस साइज़ में कट कर लिए और ये पूरी तरीके से इसको कवर कर रहा है, देख पा रहे हैं, इस पार से उस पर। इसको मैं वेल्ड करना स्टार्ट चालू करता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं फोल्ड कर दूंगा। सो कुछ इस तरीके से हमारी ये सीरीज़ कनेक्शन भी हो गई, ठीक है। अब ये बचा नेगेटिव। हमारा यहाँ से स्टार्ट किया था हमने पॉजिटिव, और वैसे ही हम नेगेटिव को भी ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि हम इस पे बाद में हमारी नेगेटिव वायर कनेक्ट कर पाएँ। तो कुछ इस तरीके से इसको रखेंगे और वेल्ड भी कर देंगे इसको भी। लिथियम बैटरी पैक्स जितना आसान लगता है बनाना, उतना जितना आपको वीडियो में दिख रहा होगा उतना तो आसान नहीं है। अगर आपको सही टेक्निक पता है तो ज़्यादा बेटर है। इसमें बस सेल्स को जोड़ के आप एक बैटरी पैक नहीं बना रहे हो, इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स है, बहुत सारे फैक्टर्स है जो आपको ध्यान में रखना होता है एक बैटरी पैक बनाते वक्त। अगर आपको भी पूरी जानकारी लेके अगर बैटरी पैक बनानी सीखनी है तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर हमने डिटेल में बताया गया है कैसे बैटरी पैक बनाना है। बाकी ये स्पॉट वेल्डिंग करना, कनेक्शन वगैरह में तो इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे टिप्स हैं जो आप हमसे जोड़ के आप जान सकते हो, जिससे आपकी बैटरी कभी फेल नहीं होगी मैन्युफैक्चरिंग लेवल में एटलीस्ट। खैर, हमने एक साइड तो वेल्ड कर लिया, जहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब कनेक्शन को समझते हैं। सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये पॉजिटिव हो गया,
फिर ये नीचे। अच्छा, आपको बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, ये मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बात को। देखिए ये पॉजिटिव है ना, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, ध्यान से समझना, ये पॉजिटिव है तो यहाँ से ये नीचे जाएगा और यहाँ से कनेक्शन होगी, फिर ये ऊपर वापस आएगा और आके फिर यहाँ से जाएगा, राइट। फिर ये इसके साथ कनेक्टेड है, फिर ये वापस से नीचे जाएगा, वापस इधर आएगा और फिर यहाँ पे कनेक्ट। तो कुछ ऐसे जिगजैग पैटर्न में चल रहा होगा। हमने इस तरफ तो कनेक्शन कर लिया है अच्छी तरीके से, अब उस तरफ कनेक्शन करने की बारी आ रही है। तो कुछ इस तरीके से था, इधर से गए, वापस आए इस तरफ, फिर यहाँ से एल शेप पे हमने यू टर्न वापस ली, फिर यहाँ पे गए। सो बैटरी का पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। इस साइड तो हम चल गड़बड़ कर लेते, सपोज यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे लगाया है और फिर दूसरा यहाँ पे लगा देते, राइट। बीच का एक छोड़, गलती से मान लो पहले तो ये लगा दिया और दूसरा यहाँ पे लगा दिया, तो भी कुछ नहीं होता क्योंकि उस तरफ कनेक्शन नहीं है। लेकिन अब अगर उस तरफ हम घुमा के कनेक्शन कर देंगे गड़बड़ी से, मान लीजिए ये दोनों कनेक्टेड है, राइट, और उस तरफ भी दोनों कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कनेक्शन शॉर्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से ये कनेक्टेड है और इसको वापस से कनेक्ट कर दो, क्या नेगेटिव पॉजिटिव आप एक कर रहे हो, तो ये गलती नहीं करनी है। सपोज ये और ये है कनेक्टेड, इस तरफ से कनेक्टेड नहीं है तो उस तरफ से आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। मैं आपको चेक कराता हूँ अभी। तो हमको एकदम ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव है। मैं यहाँ पर आप अगर नए हो तो आप मार्कर से लिख भी सकते हो बार बार, ताकि आपको गलती ना हो। ये पॉजिटिव है बैटरी का। तो मैं इसको इस तरफ से जोड़ता हूँ। तो मैं एक अगर डायग्राम बना लूँ, मुझे ये इनको जोड़ना है, मुझे इनको जोड़ना है, इन चारों को जोड़ना है। इसको जोड़ूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं आपको एक बार मल्टीमीटर से चेक भी करवाता हूँ, एक सेकेंड। सो इसके लिए आप कोई भी साधारण सा मल्टीमीटर ले सकते हो, और मल्टीमीटर के दो प्रोब्स। अच्छा, ये और ये कनेक्टेड नहीं है उस तरफ, राइट, कनेक्टेड नहीं है, तो वोल्टेज शो करेगा? नहीं करेगा। करेगा शो? यहाँ पे तो शो करेगा, ऑब्वियसली पैरेलल में कनेक्टेड है तो ये बीप कर रहा है ऑटो मोड में। यहाँ पे नहीं करेगा, लेकिन तो यहाँ पे नहीं कर रहा है तो मतलब कनेक्शन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो शो करेगा। कितना कर रहा है? 6.4 कर रहा है। 3.2 प्लस 3.2 6.4 वोल्ट शो कर रहा है। अगर यहाँ अगर गलती से मैंने इसको भी जोड़ दिया निकल स्ट्रिप से, शॉर्ट सर्किट होना तय है। आप सर्किट को क्लोज कर दे रहे हो, आप सर्किट को क्लोज कर रहे हो, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे अगर वोल्टेज शो नहीं कर रहा तो यू कैन कनेक्ट इट, नॉट एन इशू। बट अब देखना, अब इतनी भी गलती मत करना कि इधर इधर कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। इधर इधर कनेक्ट कर रहे हो तो वोल्टेज शो नहीं कर रहा, तो इधर इधर कनेक्ट मत कर देना। तो अगर ऐसे हो, आपको अगर दिक्कत हो रही है, आपको 100% श्योर नहीं है, तो आप इसको बार बार पलट के देख लेना, या फिर ऐसी कुछ डायग्राम आप बना लेना। डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम ही बना लोगे ना तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी। मैं यहाँ पे फिर से आपको थोड़ा बना के देता हूँ, दिखाता है पूरे अच्छे से। हाँ, ये कैमरे में आ गया। ये चार कनेक्ट करेंगे, ये चार कनेक्ट करेंगे, फिर ये चार भी कनेक्ट करेंगे, ये चार भी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये चार कनेक्ट कर लिया। आपको याद है उस तरफ हमने इन चारों को वेल्ड किया था, इन चारों को एक लाइन से वेल्ड किया था उस तरफ। तो फिर ये हो गया। अब ये वाला कनेक्ट करेंगे, फिर ये ऐसे स्क्वायर चलता रहेगा, बस ये आगे। अब फिर ध्यान दीजिए उस तरफ क्या हमने एल लगाया था, याद है? एल शेप में दिया था। इधर से 3 गए थे, इधर से 2 गए थे। मैं दिखा भी देता आपको यहाँ पे कैसे एल शेप में गए थे। रुकिए, यहाँ ध्यान रखिए उस तरफ उल्टा साइड में यहाँ पे एल लगा हुआ। देखिए एल लगा हुआ, यहाँ से गया है, फिर ऐसे कुछ इस तरह से गया ना एल। होपफुली आपको दिख रहा होगा कैमरे में, एल गया है, राइट। मैं इसको वापस से सीधा कर लेता हूँ। सो एल गया है, ये कनेक्टेड है, दीज आर कनेक्टेड। सो अब हमको क्या करना है? इनको कनेक्ट करना है लाइन से, इनको कनेक्ट करना है। हमने उस तरफ क्या किया? इनको उस तरफ कनेक्ट किया था, राइट। इसको लाइन से कनेक्ट किया था उस तरफ, तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया और बाकी इसको भी कनेक्ट कर देना है। तो इन दोनों को हम लंबा लंबा कनेक्ट कर देंगे तो हमारा फिर से इधर से वापस जाके नेगेटिव टर्मिनल उस तरफ निकलेगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर ये पार्ट नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप स्लो वीडियो की स्पीड कमा के एक बार दोबारा से देख लीजिए, तो होपफुली आपको समझ में आ जाना चाहिए। सो यहाँ पे हम फिर से निकल स्ट्रिप अपना जोड़ना स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे रखेंगे। अगर गलती से भी यहाँ पे आपने रख दिया तो भयंकर गलती हो सकती है। तो आप प्लीज़ इस साइड में तो ध्यान से काम कीजिएगा। उस साइड में आराम से जैसे तैसे किया कोई बात नहीं है, लेकिन इस साइड में एकदम ध्यान से कीजिएगा। और उस साइड में भी जब आप जब इस साइड आएंगे तो एक बार उस साइड भी वेरीफाई कर लेंगे कि आपने उस साइड सारे जो कनेक्शन है वो सही से किया है कि नहीं, अदरवाइज इधर भी फिर गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, मैं एक बार जूम करके ही आपको दिखाता हूँ कि जूम करने पर ही ये अच्छे से फोकस हो पा रहा है। एक्चुअली मैं कैमरे में देख के कर रहा हूँ कि कैमरे में फोकस हो रहा है कि नहीं, तो इसलिए थोड़ी सी
इधर उधर हो जा रही है वेल्डिंग, लेकिन होपफुली इससे हमारे बैटरी पैक में परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हो गया, करेंगे यहाँ पे। इस तरीके से वेल्ड हो गई हमारी। अब आगे बढ़ते, यहाँ पे हम वेल्ड करते जाएंगे आगे। ये हमारा आखिरी लाइन आ गया। मैं ऐसा जूम करता, आप देखो वेल्डिंग की क्वालिटी क्या हो रही है और कैसी होनी चाहिए। आप देखो, चेकआउट करो एक बार, एकदम एफर्टलेसली हो रहा है। कुछ ऐसा नहीं कि अब मुझे इतना ध्यान रखना पड़ रहा है, मेहनत करना पड़ रहा है, बस रखो और इजीली वेल्ड हो जा रहा है। देखिए देखिए कितना क्लीन वेल्ड हो गया, राइट। सो ये हो गया हमारा इस तरफ का। अभी हम इस तरफ आए ना, वैसे इस तरफ जाएंगे। मैं जूम कर देता हूँ फिर से, एक बार क्लियर लुक दिखे। वेल्डिंग अच्छे तरीके से होनी चाहिए, अदरवाइज़ जब आपकी स्कूटर जर्किंग होगी, आपकी स्कूटर में जब प्रेशर पड़ेगा तो बैटरी के ऊपर अंदर जो शॉक जाएगी उसके कारण से निकल पट्टी छूट सकती है। तो आप मेक श्योर करेंगे कि हर एक वेल्डिंग जो है वो मजबूत तरीके से हो रही है। तो यहाँ पे होगी वेल्ड। अब हम अगर जूम आउट करें तो कुछ इस तरीके से वेल्ड हुई है। अब यहाँ से
ये और क्लीन हो सकता है। मैं कैमरे में, एक्चुअली मैं कैमरे में देख के वेल्ड कर रहा हूँ कि फोकस में है कि नहीं, इसलिए ज़्यादा वो थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है वेल्ड। खैर वो प्रैक्टिस से आपको भी समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक कर रहा हूँ यहाँ से और यहाँ पे, तो 32 वोल्ट के आसपास आ रहा है। और जैसे ये पूरा कनेक्ट कर देंगे हमारा वोल्टेज और बढ़ जाएगा। यहाँ पे अगर चेक करो तो 45 के आसपास। कहाँ कहाँ चेक कर रहे हैं? यहाँ पे इसके उस तरफ क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल। उस तरफ क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ से अगर मैं नीचे पॉजिटिव टर्मिनल के पास पकड़ता हूँ और यहाँ पकड़ता हूँ तो इसकी वोल्टेज आ रही है 48 वोल्ट्स करीब, ठीक है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा हट के यहाँ पे पकड़ता हूँ, क्योंकि ये एल शेप में कनेक्टेड है, याद है, तो 48 से अगर यहाँ पकड़ूंगा तो 55 आ जा रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे कितना आ रहा है? 48 आ रहा है। 48 फिर +3, इसका वोल्टेज +3 +3, 48 +6 कितना आ जा रहा है? 55 वोल्ट्स के आसपास आ रहा है, ठीक है, डन। इस सीरीज़ की वोल्टेज और इस सीरीज़ की वोल्टेज ऐड करके यहाँ पे आ रहा है। फिर जब इसको कनेक्ट कर देंगे तो फिर और वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो फिर यहाँ पे और ज़्यादा वोल्टेज शो करेगा। अभी तो नहीं शो करेगा क्योंकि ये 20 से कनेक्टेड नहीं है। इसको जैसे 20 से कनेक्ट करेंगे यहाँ पे आपका वोल्टेज और ज़्यादा शो करने लग जाएगा, ठीक है। तो इसको करते हैं, निकल स्ट्रिप जोड़ते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे हमने निकल पट्टी रख दी है, ध्यान से इसको रखेंगे। कर देंगे वेल्ड वेल्ड वेल्ड। ये आप नोटिस करो ये अंदर की तरफ चला गया, इसको बाहर निकालेंगे, फिर इसको भी कर देंगे वेल्ड। फिर इसको मोड़ के हम इसको डबल कर देंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो, ताकि जो हीट जनरेट हो वो इजीली डिसिपेट हो जाए, या फिर हीट जनरेट ही ना हो। हम थिकनेस बढ़ा रहे हैं अपने निकल स्ट्रिप की, ताकि जो करंट कैरिंग जो उसकी क्षमता है करंट कैरी करने की वो बढ़ जाए। तो कुछ इस तरीके से हो गया है हमारा। अब लास्ट बचा यहाँ पे, जैसे इसको कनेक्शन को पूरा कर देंगे हमारा नेगेटिव साइड इस तरफ आ जाएगा। तो एक लास्ट कनेक्शन करते हैं। कुछ इस तरीके से इसको रखेंगे समान करके यहाँ पे रखें। इस तरीके से लगा दिया, इसको करेंगे फोल्ड। तो कुछ इस तरीके से हमने अपनी वेल्डिंग पूरी कर ली है। अब मैं इस बैटरी पैक को पूरा रोटेट करूंगा और हम वोल्टेज चेक करेंगे। हमारा 20 सीरीज़ है और एक सेल की वोल्टेज करीब 3.2 थी, तो हमारा 20 × 3.2 करीब 64 वोल्ट्स के आसपास आना चाहिए। बैटरी काफ़ी भारी है और प्लीज़ ग्लव्स पहन के काम करें, क्योंकि जो निकल स्ट्रिप के शार्प एजेस रहते हैं वो आपकी स्किन को ईजिली कट कर सकते हैं। ये एक्चुअली एक तरीके का ब्लेड ही है अगर देखा जाए। सो दिस वॉज द नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी, दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी। लेट मी टेक माई मल्टीमीटर एंड चेक द वोल्टेज across these 2 points. So this is a multimeter, this is a negative, so here one probe, here one probe, so exactly 64.6 or 7 volts that we presumed, जो हमने सोचा था 64 वोल्ट्स के करीब आएगा वही आ रहा है। सो फिलहाल तो हमने सब अच्छे से कनेक्शन किया है। यहाँ पे एक देख सकते हैं गलती से मेरे हो गया था और आपको थैंक गॉड ये गलती से हो गया। मैं आपको जूम एक बार करके दिखाता हूँ तो आपको भी कुछ देखने को मिल गया कि गलती कैसे होती है।
देखिए ये जो पार्ट है ये होलो पार्ट है, इसके नीचे कोई सरफेस नहीं है। तो सरफेस नहीं रहेगा और आप वेल्ड कर दोगे तो क्या होगा, सारे करंट जो है वो निकल स्ट्रिप के थ्रू पास होगी, निकल स्ट्रिप ऐसे कुछ इस तरीके से जल जाएगा। तो हमको क्या करना है, एकदम जब पॉजिटिव टर्मिनल पे कर रहे हैं स्पेशली, तो हम एकदम ख्याल से ध्यान से करेंगे, जिससे हम बीच सेंटर में कर रहे हो, जो इस नीचे सरफेस हो सेल के, अगर नहीं हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैं इसको जूम आउट करता हूँ। और अब हमारा जो दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप मैं बोल रहा हूँ काफ़ी सारे स्टेप्स हो गए। जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो हम इसमें बैलेंस वायर लगाएंगे, लीड वायर लगाएंगे JK BMS की। मैं आपको दिखा देता एक बार वायर्स, कुछ इस तरीके के वायर होते हैं। इसको हम खोलेंगे, लगाएंगे। इस 20 सीरीज़ का बैटरी है और 20 सीरीज़ की BMS है, तो सारे वायर्स लग जाएंगे। तो ये सब लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम कुछ इस तरीके के, जो इसको बोलते हैं ग्लास स्लीव बोलते हैं, इसको चढ़ाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, इसको इसके ऊपर चढ़ा के लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इसको प्रोटेक्शन देगा। ये जो सिलिका ग्लास कवर है, ये इस चीज़ को, वायर काफ़ी नरम होती है, इसको प्रोटेक्शन देगा। अगर एक भी वायर अगर छूट जाती है ना, या फिर कट जाती है, तो आपकी पूरी बैटरी बैक डेड है, मतलब BMS काम करना, फंक्शन करना बंद कर जाएगा। अगर आप इसको इसके अंदर डाल के अगर लगाते हो, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो ये आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स की सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं अभी नेक्स्ट में थोड़ा कैमरा एंगल और मैं चेंज करके थोड़ा बेस्ट कैमरा एंगल जो होगा उसको मैं लगाने की कोशिश करता हूँ, और फिर मैं सोल्डरिंग स्टेशन लेके एक से नेगेटिव साइड से हम कनेक्शन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव है, ये बैटरी का नेगेटिव है। हम जनरली बैटरी के नेगेटिव से कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये ईजी रहता है हमें आइडेंटिफाई करने में। तो एक बार ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ये हमारा बैटरी का नेगेटिव, मैं एक बार मार्कर लेता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे बैटरी नेगेटिव। ठीक है, बैटरी नेगेटिव यहाँ पे हो गया। अगर ये बैटरी का नेगेटिव है तो B1 जो बैटरी का फर्स्ट टर्मिनल होगा वो इस तरफ आएगा, यानी कि नीचे की तरफ आएगा। अगर ये B नेगेटिव है तो ये B1 हो जाएगा, ये हो जाएगा B1। अगर ये B1 हो जाएगा तो ये कनेक्टेड है नीचे से, तो ये फिर हो जाएगा B2। ये हमारा B2 हो गया। अब हमारा ये B3 हो जाएगा, ये पूरा पार्ट जो यहाँ पे कनेक्टेड है ये B3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं, ये B4 हो जाएगा। तो 4 सीरीज़ यहाँ पे कनेक्टेड हो गई। तो ये B4 होने के बाद ध्यान से समझेंगे, अगर ये B4 है तो ये भी पूरा B4 होगा। तो नीचे वाली जो पार्टी ये B5 होगी, फिर वापस से घूम के नीचे यहाँ पे कनेक्ट हो रही होगी, तो ये हो जाएगा B6। फिर नीचे जाएंगे वो B7, ऊपर आएंगे ये B8, फिर नीचे जाएंगे B9, ऊपर आएंगे B10, फिर नीचे जाएंगे B11, ऊपर आएंगे B12। तो ये पूरी B12 है, राइट। फिर नीचे आएंगे B13, ऊपर आएंगे B14। अच्छा, अब एक चीज़ नोटिस करो, सारे इवन नंबर इस तरफ आ रहे हैं। तो ये 14 होगा तो ये हो जाएगा B16, ये हो जाएगा B18 और ये हमारा हो जाएगा B20 या फिर B पॉजिटिव। बैटरी का पॉजिटिव भी है, ये B20 भी, राइट। तो हम एक एक करके भी कनेक्शन करना स्टार्ट करेंगे। बार बार आगे पीछे करना पॉसिबल नहीं था, वरना बैटरी ज़्यादा नुकसान पहुंचता, मुझे भी काफ़ी शक्ति लगती है, इसलिए मैंने सीधे लिख दिया। तो ये B नेगेटिव है तो नीचे वाला B1 होगा, तो ये हो जाएगा B2। नीचे वाला B3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा B4। ठीक है, तो ये पूरा B4। तो चलिए एक एक करके कनेक्शन करते हैं। मैंने यहाँ पे जो लीड वायर है उसको आप लेंथ के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। यहाँ पे नेगेटिव साइड को मैंने देखिए यहाँ पे छोटा कर लिया। मैं हर एक वायर को टीन करूँगा, यहाँ पे सोल्डरिंग वायर लगा के टीन करूँगा। ठीक है, और फिर हम कंटिन्यू करेंगे वेल्ड करना, तो सोल्डर करना। तो ये B नेगेटिव है, B नेगेटिव यहाँ पर लगेगा, ऐसे करके जाएंगे। तो सबको मैं सब वायर्स को मैं स्ट्रिप पर थोड़ा निकाल लेता हूँ और फिर टीन करके वेल्डिंग करना स्टार्ट करेंगे। फिर वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँगा। लीड वायर्स को लगाने के पहले हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ये इंसुलेशन बार्ली पेपर लगाएंगे ताकि हमारे जो वायर्स हैं ये कहीं से कट भी जाती हैं, जो कि नहीं कटेंगी क्योंकि हम ऑलरेडी ये स्लीव यूज़ कर रहे हैं। फिर भी एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हम इसको पूरे अच्छे तरीके से रैप कर देंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए फ्यूचर में। आपको कैमरा में एक करके दिखाता हूँ। तो आपको अगर 140 mm की मिलती है तो वो आप ज़रूर यूज़ कीजिए। मेरे पास 140 mm का नहीं था, मेरे पास छोटा था, तो मैं छोटा वाला ही यूज़ कर रहा हूँ। देखिए आप मैं किस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ इसके ऊपर नहीं लगाया, सेल्स के ऊपर मैंने यहाँ पे थोड़ा इसको बढ़ा के, इसको देख रहे हो कैसे नीचे मैंने इसको टक इन किया है ताकि मेरा जो लीड वायर कनेक्शन है वो पूरी अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड रहे। तो कुछ इस तरीके से मैं चारों तरफ से घुमा के इसको लगा देता हूँ, फिर हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ इस तरीके से लगा देंगे इनको। तो कुछ अच्छे तरीके से लग गया है।
और ये यहाँ पे वेल्ड हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा लग गया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं मार्किंग कर देता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो इसको आइडेंटिफाई करना। सो हमारा बैटरी का नेगेटिव कहाँ पे है, उसको अगर हम खोज के निकालें, यहाँ पे निकल जाएगी हमारी बैटरी की नेगेटिव, ठीक है। अब हम इसको सोल्डर करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारा लीड वायर है और इसमें हमने नेगेटिव टर्मिनल पे देखिए, नेगेटिव एंड पे जो हमने इसमें ग्लास स्लीव चढ़ा दी है और यहाँ उसको टीन करना बाकी है। मैं टीन करके यहाँ पे सीधा इसको सोल्डर कर दूँ। और ये कितना मजबूत हो गया कि मैं अगर इसको ऐसे घसता भी हूँ ना, ये कहीं फटेगा नहीं, क्योंकि ये काफ़ी मजबूत होती है। ये मोटर के बाइंडिंग में भी यूज़ होती है सेम वायर, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं आपके बैटरी पैक को बनाने में। तो मैं इसको यहाँ से बी नेगेटिव से स्टार्ट करता हूँ। वैसे करते हैं धीरे धीरे बढ़ते हैं, ये बी नेगेटिव हो जाएगा, ये B1 होगा, ये B2 होगा, B3 होगा, B4। होपफुल मैंने यहाँ पे समझा दिया हूँ आपको। ये बी नेगेटिव अगर हम बैटरी की नेगेटिव अगर पकड़ रहे हैं तो फिर नीचे वाले को B1 मानेंगे, बी नेगेटिव B1, इसको B0 भी आप बोल सकते हो। B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, फिर नीचे B7, B8, B9, ऐसे करते करते हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ से B1 से लेके एटलीस्ट B4 तक तो पहले कनेक्शन करता हूँ ताकि आप समझो। मैं इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं बी नेगेटिव से B4 ऑफ द कैमरा, या फिर मैं कैमरा को स्पीड अप करके करता हूँ कनेक्शन, ताकि आप देखो और समझो जल्दी उसे। सो यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले इस जगह को थोड़ा टीन करेंगे। टीन करने का तरीका क्या, मैं जूम करके आपको दिखाऊँ। यहाँ पे इसको पहले थोड़ा इस पार्ट को थोड़ा गर्म करेंगे और टीन कर देंगे। उसके लिए पहले थोड़ा सा हमें मटेरियल चाहिए होगा। इसको जिस तरीके से ये गर्म होके यहाँ पे रह जाएगा, और फिर हम अपना टर्मिनल लेंगे। जैसे ये हमारे केस में अभी बी नेगेटिव है, ये लेंगे इसको और यहाँ पे रख के इसको वेल्ड कर देंगे, सोल्डर कर देंगे हमें। ये कुछ इस तरीके से हो गया, तो वेट करेंगे बस। तो ये कितना क्लियर तरीके से ये हो गया वेल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बी नेगेटिव में तो लगा दिया है यहाँ पे। अब मैं आपको एक B2 करके दिखाता हूँ। सो इसको पहले क्या करना है, इस जगह में इसको टच करवाना है। जी आपको सोल्डरिंग आयरन गर्म होनी चाहिए, यहाँ पे टच करवाना है, हल्का सा इसमें मटेरियल देना है आपके सोल्डरिंग वायर, और ये चिपक जाएगी कुछ इस तरह से। पहले इस सरफेस को गर्म करना है, सरफेस का टेम्परेचर को भी बढ़ाना है ताकि ये इसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। ये हो गया। और फिर हमको वायर कनेक्ट करना है। मैं वायर उसमें से लाता हूँ। बी, याद रखेंगे बी नेगेटिव है तो B2, B1 नीचे लगेगा तो B2 ऊपर लगेगा, तो मैं B2 लाता हूँ, एक छोड़ के B2। सो यहाँ पे इसको मैंने टीन कर दिया पहले से। टीन करने का मतलब यहाँ पे मैंने सोल्डरिंग वायर से थोड़ा सा इसको लगा दिया। अब बस इसको ये जगह गर्म करूँगा और इसको यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दूँगा। तो कुछ इस तरीके से ये लग गया, ठीक है। और इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा दूँगा ताकि ये कट वट ना जाए, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। तो ये B2 हो गया। अब हमारे B4 में आते हैं। मैं थोड़ा एक कैमरे को जूम करता हूँ ताकि आपको क्लोजअप शॉट दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे हमने B4 को भी लगा दिया। अब हम जाते हैं इस तरफ। ये हो गया बी नेगेटिव, B2, B4। इस तरफ जाएंगे तो हमें यहाँ पे लगाने का मौका मिलेगा B1 को। सो अभी हमने बी नेगेटिव को यहाँ पे लगाया है, फिर B2 को यहाँ पे लगाया है, फिर B4 को यहाँ पे लगाया है। तो ये अगर बी नेगेटिव होगा तो ये नीचे वाला B1 होगा। तो अभी B1 में यहाँ पे हम करेक्ट करेंगे, ये B1 हो जाएगा, ये B2 था, अब ये B3 होगा। B2, B1 और B3 को यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। मैं एक बार लगाता हूँ, फिर आपको वीडियो में ही दिखाता हूँ, रुक लगा तो जूम करके। सो ये हो गया हमारा B1। अब हम B3 के पास जाएंगे।
सो कुछ इस तरीके से हमारा B1 और B3 लग गया, अब मजबूती से लग गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया B3। सो इस तरफ का हो गया हमारा, B4 तक लगा दिया अभी बाकी है B6। सो यहाँ पे B4 हो गया, B4 हो गया, नीचे B5 है, ऊपर B6 है। चलिए B6 का कनेक्शन करते हैं। ये B4 है, हम B4 से यहाँ पे खोजेंगे और बाद में हम यहाँ से मल्टीमीटर लगा के चेक भी करेंगे कि सारी सही आ रही है कि नहीं, वोल्टेजेस सब हमने जो कनेक्शन किया वो सही आ रही है कि नहीं। 3.2, 6.4, फिर 9 ऐसे करके बढ़ रहा है कि नहीं। इस पूरी वीडियो को मैं रॉ रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप भी समझो कि कैसे एक बैटरी बैक बनती है। ज़्यादा एस्थेटिक मैं इसको नहीं बना रहा हूँ, वरना वो ये हो गया B3, B4, ठीक है, B4 हो गया। अब B5 नीचे रहेगा, उसके बाद B6। जूम कर देता हूँ। B6 के लिए मैं यहाँ पे B6, ठीक है। अच्छा, आपको समझ में आ रहा होगा ना कि मैं देखिए B6, इसके पहले यहाँ पे B5 नीचे कनेक्शन था, लेकिन मैंने उसको नहीं किया, वो मैं बाद में करूँगा, नहीं तो मुझे बार बार बैटरी आगे पीछे ऐसे हिलानी पड़ती। इसलिए मैं B6 को पहले कर दे रहा हूँ। अब एक B7 नीचे जो कनेक्शन उसको छोड़ के मैं B8 का कनेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। एक एक छोड़ के कर रहा हूँ, बाद में जो बचेंगे मैं उस तरफ कर दूँगा। तो ये B6 हो गया। अब मैं B7 को छोड़ के B8 को खोजता हूँ। तो ये हमारा ये था B6, ठीक है, ये B6 हो गया। तो ये हो जाएगा B7, तो मुझे चाहिए होगा B8। अच्छा, और एक बात, जब मैं यहाँ पे कनेक्शन कर रहा हूँ तो मेक श्योर करेंगे, देखिए ये पार्ट क्या है, मोटा है सोल्डरिंग आयरन का। तो जब यहाँ पे कर रहे हो तो इसको ज़्यादा फ्लैट ऐसे नहीं करेंगे, मैं दिखाते हुए जूम आउट करके, इसको ज़्यादा ऐसे फ्लैट नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा, ये यहाँ पे टच हो जाएगा, टच होने से शॉर्ट सर्किट होगा। इसको जितना होगा पॉइंट ऐसे रखेंगे ताकि ये यहाँ पे टच ना हो, ठीक है। सो ये B8 हो गया हमारा। B8 के बाद अभी हम करेंगे B9, उस तरफ होगा, B9 को छोड़ के B10 में आएंगे। देखिए हो गया B10। देखिए अभी ये स्लीव लगाने से क्या है ना कि बाई चांस कभी यहाँ वहाँ लगता है ना तो भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। अगर सिर्फ ये रेड कलर की वायर अगर रहती, मतलब जो प्लास्टिक वायर रहती PVC की, तो यहाँ वहाँ टकरा के छूट सकती थी या टूट के फिर शॉर्ट सर्किट हो सकती है। लेकिन अभी इसको हम कुछ टेप लगा के इस तरीके से हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा B8 हो गया, B10 हो गया। तो B11 नीचे की तरफ है, तो उसको छोड़कर हम B12 के पास जाएंगे। तो यहाँ पे B12 हो गया। उसके बाद उसके बाद B14, 16, 18 और 20 को भी कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। सो ये हमारा B12 था, B12, B13, B14। तो ये हो जाएगा B15, B16, B17, B18, B19 और B20 या B पॉजिटिव, ठीक है। तो चलिए एक एक कर कनेक्ट करते हैं। अच्छा, कनेक्ट करते वक्त जो ये वाली वायर है, ये इस साइड वाली, ये इसकी सारी ख़त्म हो गई। अब हमें ये वाली चूज़ करनी है, अभी दूसरे वाली पार्ट चूज़ करनी है, क्योंकि जो हमारा BMS है उसमें 2 पार्ट में है। पहले यहाँ नेगेटिव से स्टार्ट होती है यहाँ तक के लिए, फिर यहाँ तक के लिए, राइट। तो यहाँ तक का तो हो गया, अब ये वाली आएगी। तो ये कुछ इस तरीके से लग रही, तो यहाँ तक तो 14 आई है, उसके बाद 15th सीरीज़ में ये लगेगी। तो ये मैं लूँगा लास्ट वाला और 15th वाले में लगाऊँगा कुछ इस तरीके से। पहले इसको 13 करेंगे। इस तरीके से B15 में लगा देंगे।
तो कुछ इस तरीके से लग जाएगी B15 में। अब कोई हमको मिस नहीं करना है, अब एक के बाद एक लगाते जाना है। ये B15 हो गया, तो ये B16 होगा उसके बाद वाला। तो कुछ इस तरीके से लग गया B16। अब नेक्स्ट में जाएंगे, ये हो गया B15, B16, अब B17। इसको वायर थोड़ा काट कर निकालेंगे, तो सोल्डरिंग वायर लेंगे, हल्का सा गर्म करेंगे, लग जाएगा। फिर B17 में जाएंगे, हो गया B17, यहाँ पे 18th, ये हो गया B18, B19 में आएंगे। अब B19, B19। अब एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, ये हमारा लास्ट सीरीज़ है B20, राइट। तो ये B20 तो लगाएंगे, और साथ में हम JKB में से B पॉजिटिव भी लगाना होता है। तो ये B पॉजिटिव को पकड़ेंगे और दोनों को एक साथ एक ही जगह में यहाँ पे लगा देंगे B20 पे, राइट। तो मैं इन दोनों को पहले निकाल लेता हूँ, और दोनों को दो जगह में हम सोल्डर कर देंगे। मैं इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ। पहला वाला, इसके साइड में ही दूसरा वाला। बस, तो ये हमारा हो गया कनेक्शन। सारे कनेक्शंस हो गए, लेकिन याद है कुछ ऑड नंबर्स के उधर कनेक्शन बाकी रह गए थे, तो हम अभी इसको घुमाएंगे और उस तरफ का कनेक्शन करेंगे, ठीक। अब मैंने बैटरी को पलट दिया है, तो यहाँ पे इसके नीचे है B नेगेटिव, यहाँ पे है B नेगेटिव, तो ये हो जाएगी B1, ये हो जाएगी B2, तो ये B3 कनेक्टेड है। ये वाली हो जाएगी B4, तो ये हो जाएगी B5, नीचे वाली होगी B6, तो B7, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्कर से। तो ये हो जाएगी B5, ये हो जाएगी B7, B9, B11, ये हो जाएगी B13, ये हो जाएगी B15, 17, 19। ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव है नीचे, ठीक है। तो अब हमको इधर भी कनेक्ट करना है, तो हम देख लेते हैं कौन से कनेक्टेड है। यहाँ पे तो B4 कनेक्टेड है, सॉरी B11 तक कनेक्टेड है, देखते हैं। सो यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, यहाँ से स्टार्ट है, तो B5 कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे खोजेंगे हम अगर इस वाले में -1 2 3 4 5, ये 5th, ये देखिए ये 5th था, ये कनेक्टेड नहीं था। इसको हम यहाँ से थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम निकालेंगे B5, इसे लगे हाथ तो हम B7 भी निकाल लेते। तो ये अगर कैमरे में ध्यान से देखिए, ये अगर मतलब स्क्रीन में ये अगर B5 है, तो ये हो जाएगा B6, ये हो जाएगा B7, ठीक है। आप चिंता मत कीजिए, लास्ट में हम लोग मिला के भी देखेंगे कि सब सही हो रहा है कि नहीं। मल्टीमीटर के मदद से हम चेक करेंगे सबकी रेटिंग सही आ रही है कि नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा B7, ये है B6। तो चलिए यहाँ पे सोल्डर करते हैं, सोल्डरिंग आयरन लेंगे, यहाँ पे गर्म करेंगे, ये है B5,
ठीक है। ये है B7, B7 के लिए यहाँ पे 10 करेंगे। ये हो गया B7। अब चलिए B9, B9 के लिए मैं यहाँ पे 10 कर दे रहा हूँ पहले से। B9, B11 ऑलरेडी है, B13, अच्छा B13 और ये सब कनेक्टेड है ऑलरेडी, राइट। या B7, तो B7, उसके बाद वाला B8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B9। B9। सो सारे वायर्स कनेक्ट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव रहा। यहाँ से हमें मेजर करके जाना है वोल्टेज और चेक करना है कि सारे वोल्ट सही आ रहे हैं कि नहीं, सारे कनेक्शन हो गए। तो चलिए मैं कैमरा का एंगल चेंज करता हूँ और मल्टीमीटर लगाते हैं और देखते हैं कि वोल्टेज सीरियली बढ़ रही है कि नहीं। इसको वेरिफिकेशन बोलेंगे, हम वेरीफाई कर रहे हैं कि हमारी जो कनेक्शन है वो सही से हुई है कि नहीं, सीरीज़ में जो कनेक्शन किए वो सही से हुआ है कि नहीं। कैमरा एंगल थोड़ा चेंज कर दिया हूँ, अब ध्यान से देखेंगे, ठीक है। हमारा बैटरी का नेगेटिव ये है, तो हम इसमें एक नेगेटिव को फंसा कर रखेंगे जिस तरीके से। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बहुत लोगों को कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ट्रस्ट में। आप वीडियो को एक दो बार और देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होगा। और इसके ऊपर तक क्लियर नहीं हो रहा है तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन, उसमें हमने और डिटेल में बताया गया है कैसे क्या कनेक्शन करना है, तो वो भी उसमें भी आपको हेल्प होगी। होपफुली आपको दिख रहा हो, ये वायर आपसे नहीं रही हो। तो नेगेटिव वाले को हम यहाँ पर रखेंगे एक में, ठीक है, नेगेटिव में रखेंगे और एक एक करके दिखते जाएंगे। सो ये 3.2 पहला सीरीज़ शो कर रहा है, नेक्स्ट शो करना चाहिए हमारा 6.4, गुड। उसके बाद 9 के आसपास शो करना चाहिए, 9.72, ठीक है। उसके बाद 12 के आसपास, दैट इज़ गुड। फिर 15 या 16, ठीक है। उसके बाद 19 के आसपास, दैट इज़ ऑल्सो गुड। होपफुली आपको क्लियरली दिख रहा हो सब। 19, उसके बाद 21 के आसपास, ओके 22, गुड। फिर 25, ठीक है। फिर 27 या 28, ओके 29, ठीक है। फिर 32 के आसपास, ओके। फिर 35, ओके। फिर 38, 39, 38.9, ठीक है ये भी। फिर 42 के आसपास, फिर 42 के बाद 45, नॉट बैड। 45 सब ठीक, यहाँ पे तो सीरीज सब ठीक है। तो अब इसमें आते हैं, इसको हम यहीं पे रखेंगे, नेगेटिव वाले को यहीं पे, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है ना, तो नेगेटिव वाले को यहीं पे रखेंगे। अब हम इसमें चेक करते हैं। अच्छा, इसमें क्या आया था, 45 आया था, राइट। तो 45 के बाद इसमें चेक करेंगे, 48, 51, 55, 58, 61, 64, ओके 64। हमारा जो टोटल जो था वो भी 64 था, ये भी 64 आ रहा है। प्लस ये 64 है ना, हमको ये भी याद है कि जो B20 है, ये वाली थी B20, राइट। और B पॉजिटिव एक ही जगह जाकर लगी है, तो यहाँ पे अगर 64.7 आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 64.7, ठीक है। तो हमने ये वेरीफाई कर लिया कि हमने जो इतनी कनेक्शन जो की, इतनी सोल्डरिंग की हमने, वो सारे करेक्ट हैं, सही। अब इसको सीधा BMS में लगा कर हम ऑन कर सकते हैं। हालांकि वो इतना डायरेक्ट नहीं है, मैं उसका प्रोसेस दिखाऊंगा। अभी हमारा जो ये बैटरी हो गया, ये हो गया ऑलमोस्ट रेडी। ऑलमोस्ट रेडी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट था हमारा वो हो चुका है, कनेक्शन वगैरह हो चुका है। अब यही बात है कि इन वायर्स को अच्छे से संभालना है और इस जो कंटेनर है उसके अंदर डालना है। कंटेनर में डालने के पहले कंटेनर में क्या करूँगा मैं, जो फोम टेप है, जो मैंने आपको कल, जो फोम टेप है इस तरीके के ये लगाऊंगा, ताकि इस बैटरी को जो शॉक लगे उससे प्रोटेक्टेड रहे। आप चाहें तो इसको एपॉक्सी शीट भी रैप कर सकते हैं, जो कि मैं अभी करके दिखाऊंगा। मैं इसको चारों तरफ से एपॉक्सी रैप करूंगा, ऊपर की तरफ छोड़ दूंगा, बाकी चारों तरफ से एपॉक्सी, नीचे साइड से एपॉक्सी शीट से रैप करूँगा और फिर इस डब्बे के अंदर डालूंगा, BMS लगाऊंगा, कनेक्शन करके इसको चार्ज और डिस्चार्ज करके इसकी कैपेसिटी निकाल के आपको दिखाऊँगा। यहाँ तक वीडियो में आते आते देख रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और इस वीडियो को मैं यहीं पे फ़िलहाल के लिए अंत करूँगा। और इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें मैं इसको पूरी तरीके से अच्छे से इसको चेक करूँगा, इसको बॉक्स के अंदर डालूँगा, BMS लगाऊँगा, सेटिंग्स करूँगा BMS की। ये सारी जानकारी मैं अगली वीडियो में दूँगा, जो कि सेकंड पार्ट में होगी इसके बारे में। और सेकंड पार्ट तभी आएगी जब हमारे 8000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। अभी 7600 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। जब वो 8000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, जिसमें मैं सेकंड पार्ट में इसको
चार्ज डिस्चार्ज करके इसी कैपेसिटर निकाल के इसको बॉक्स में भर के BMS कनेक्शन वगैरह सब कुछ जो बाकी का पार्ट है जो डिटेल में है वो शेयर करूँगा। कब करूँगा? जब हमारी 8000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे। तो आप प्लीज़ चैनल में हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं। आपको कुछ सामान वगैरह लेना है तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे और हमारे व्हाट्सएप के थ्रू भी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।